शुरू करते हैं। अब इंडिया का देखा जाए ना सर जी, मैं वही आपको कह रहा था कि हमारी जो ट्रेनें होती है ना सर जी, उसके अंदर 2 ऑस्ट्रेलिया एट वन ह्यूमन मूवमेंट होते हैं हमेशा, जितनी हमारी ट्रेन है इंडिया में। तो आप सोच लो कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी जबरदस्त है। आपने पता नहीं वो देखा नहीं देखा पता है। बॉम्बे में ये जो किंग सर्कल एरिया है या जो धारावी है, देखा है सर जी मैं गया था, बाकी पता नहीं देखा नहीं देखा। सर जी झुग्गी है ट्रेन की पटरी के साथ, उसमें आदमी खड़ा नहीं हो सकता। झुग्गी छोटी है, उसमें मतलब वो बैठ के ही जाएगा, खाना बनाएगा, खाएगा, सो जाएगा, खड़ा नहीं हो सकता सीधा, मतलब पूरा परिवार। और सोते सोते अगर हाथ बाहर आ गया तो उसका ट्रेन से कट जाएगा। इतने क्लोज मतलब झुग्गी है उससे, ट्रेन की पटरी से। अब आप बताओ दूसरी झुग्गी उससे कितनी। दैट इज द इशू, दैट इज बिग इशू, बट दिस इज हाउ पीपल आर लिविंग, नॉट एट ऑल द प्लेसेस बट इन मुंबई। कलकत्ता ही बड़ा जो है उस तरीके है। दिल्ली में इतना तो नहीं, धारावी जैसा तो हाल नहीं है, लेकिन कई दिल्ली के अंदर जैसे जहांगीरपुरी वगैरह एरिया है, वो भी बड़े सर बहुत मुश्किल है सर। और अगर अभी हम 14,000 पे पहुंचे हैं तो मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है कि हम बचे कैसे हुए। मतलब मैं सोचता कि भाई, पहले सोचा करता था भाई हिंदुस्तान में भगवान पैदा क्यों दिख रहा भाई, देख लो भगवान, यही देख लो, एंड वी आर एबल टू फीड एवरीबडी। The economy is right, nothing, no income tax, no GST is being collected by the government, neither the state government nor by central government. But we are able to feed people. Still, just can't imagine this is in any Western country. अमीर से अमीर country के बस का नहीं है। अजीब सी बात है। चलो anyway, चलो जी अब आगे शुरू करते हैं हम आज अपनी पढ़ाई। पिछली बार हमने मून की डिग्री निकाली थी, ठीक है ना। तो मैंने बोला था उसका देयर इज अ पर्पस, मून की डिग्री निकालने का पर्पस है, ठीक है। तो आज यहीं से शुरू करते हैं। उसका पर्पस तो अभी शुरू करना अभी नहीं कर रहा। अभी एक चीज आपने, एक टर्म आपने सुनी होगी, नक्षत्र। तो वो भी यूज होती है हमारी ज्योतिष में। तो एक तो हमने प्लेनेट यूज किए थे, उसकी मैंने सिग्निफिकेंस भी बताई थी। एक साइंस, एक हाउसेस, एक अब 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र। घबराने की जरूरत नहीं है, उसको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सिर्फ उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझने की है, उसकी और कोई सिग्निफिकेंस को हम यूज नहीं करते। क्योंकि मैं आप बोलूँ 27 नक्षत्र के करेक्टरिस्टिक याद करो, वो नहीं करते, तो डरने वाली बात नहीं। तो एक ये नक्षत्र है, भारतीय जो ये यूज होते हैं नक्षत्र। नक्षत्र है equal to 13 degrees 20 minutes, 20. right? So Yes. so this means 13 degree 20 minutes या यूं कह लेते हैं 360 degrees divided by one नक्षत्र 27. So there are 27 nakshatra, so each nakshatra is 30 degree 20 minutes. तो ये नहीं है कि एक कम है एक ज्यादा। तो साइंस भी ऐसे ही थे, 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, राइट। 30 30 30, अभी तक तो मैंने यही पढ़ाया कि 12 है तो 30 30 30। अब ये जो 27 नक्षत्र है, इनके नाम, इनके 27 नाम है, वो 27 नाम आपको याद है। आप उसको पढ़ें, वेरी गुड, बड़ा सिंपल है, गूगल में चले जाओगे आप, 27 नक्षत्र आप लिखोगे, वो नाम आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको याद
नहीं करनी, मैं भी उसकी लिस्ट भेज दूंगा, आपको याद नहीं करना है। इट इज इजियर टू यूज इट रादर देन क्रैमिंग के नेम्स, ठीक है। तो मैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। जैसे इसकी नक्षत्रा क्या है, 30 डिग्री 20 मिनट्स, ये कैसे जोडियक के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। साइन का तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। पहला जो साइन है वो एरीज है, फिर टॉरस है, तो इसको भी बताएं। तो ये पहला हो गया, ये नंबर लिख देते हैं, ये सीरियल नंबर। दूसरा हो गया साइन, तीसरा हो गया नक्षत्रा लॉर्ड, ये NAK डॉट कर दिया स्टार्टिंग एंड। टेबल बनानी पड़ेगी हमको, टेबल बनानी पड़ेगी, तो मेरे को थोड़ा सा इसको छोटा करना। पहले आ गया सीरियल नंबर 1, ठीक है। तो पहला साइन कौन सा है, एरीज, राइट। एरीज। नक्षत्र लॉर्ड है केतु। उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें उसके लॉर्ड से लेना देना है, तो उसी में हमारा काम चल जाता है। हमारे को नक्षत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप नोट कर लो, नहीं भी नोट करोगे आप इसको ध्यान से देख दो, ये शीट में आपको भेज दूंगा, तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में बैठ के इसको लिख लेना जरूर, तो रिवाइज हो जाएगा। अभी इस पे कंसंट्रेट ही कर लो, मैं इसको ईमेल कर दूंगा आपको, आप घर में बैठ के एक बार कर लेना याद से, कर लेना, कल कर लेना, जिनकी रात हो गई, पुनीत जी की रात हो गई, सवेरे कर लेना, मतलब आगे कर लेना, ऐसे कर लेना। कल तो मतलब छुट्टी होगी, संडे कर लेना, ठीक। इसकी स्टार्टिंग डिग्री कितनी होगी, 0 डिग्री। एंडिंग डिग्री होगी 13 डिग्री 20 मिनट। तो पहला जो नक्षत्र है वो 0 डिग्री से शुरू होगा, 30 डिग्री 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम दूसरा नक्षत्र कौन सा हो गया, भरनी। इसका लॉर्ड है वीनस। तो ये 13 डिग्री से शुरू होगा, 13 डिग्री 20 मिनट से शुरू होगा। तो इसमें मैं 13 डिग्री 20 मिनट्स ऐड कर देता हूँ। अगर मैं इसको 13 डिग्री 20 मिनट ऐड कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 26 डिग्री 40 मिनट। नो साउंड, कांट हियर। आवाज ना आ रही है, बाकी सबको आ रही है। पर मेरी आवाज आ रही है सर, अब आपको जा नहीं रही है। सर वो एक बार लॉग ऑफ करके लॉग ऑन कर लें। मैंने कहा है, मैंने लिख दिया उनको, मैसेज कर रहा हूँ। वीनस का जो नक्षत्र है वो 13 डिग्री से शुरू होगा, 13 डिग्री 20 मिनट फर्दर में बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 26 डिग्री 40 मिनट। तीसरा जो नक्षत्र है दैट इज सन, तो ये 26 डिग्री 40 मिनट में शुरू होगा, 13 डिग्री पे ये खत्म हो जाएगा एरीज में। इस कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो 2640 में से 30 डिग्री में सन खत्म हो जाएगा, बाकी का जो सन का जो टॉरस में चला जाएगा। वो पूरा तो खत्म हो नहीं सका उसके अंदर, सो रेस्ट इट विल गो इनटू टॉरस। तो टॉरस विल स्टार्ट फ्रॉम सन,
0 डिग्री से ये शुरू होगा और बाकी बचेगा 10 डिग्री। 10 डिग्री क्यों 10 डिग्री बचेगा, अब ये सवाल आ गया ना। तो 30 डिग्री माइनस 2640 इज इक्वल टू 320, मतलब वो 320 एरीज में रह गया और बाकी जो 10 डिग्री है वो टॉरस में चला गया। ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? ठीक है ना? से यहाँ जाएगा नहीं, तो इसमें से 60 लेने पड़ेंगे। 60 लेंगे, 60 में से 40 गए 20 और ये बच गए 29। 29 में 26 गए 3 डिग्री 20 मिनट। सन, अब वापस आया था उसी में, कि जो सन है उसका जो नक्षत्र है वो भी 30 डिग्री है और उसका भी जो नक्षत्र है वो 13 डिग्री 20 मिनट्स है। तो 3 डिग्री 20 मिनट्स वो एरीज में रह गया, तो बाकी 10 डिग्री वो टॉरस में, 13 डिग्री 20 मिनट्स है। मैं फिर रिपीट करूं क्या? हाँ सर, वो तो 3 डिग्री आया, तो आप 10 डिग्री लिख रहे हैं। नहीं सर, टोटल 13 डिग्री 20 मिनट्स है। तो जो ये जो वीनस है ये 26 डिग्री 40 पे खत्म हो गया। टोटल जो एरीज है दैट इज डिग्रीज, 30 डिग्री माइनस 26 डिग्री 40 मिनट्स, ये जो है इक्वल टू 3 डिग्री 20 मिनट्स है। तो सन जो हुआ वो 3 डिग्री 20 मिनट इधर गया और बाकी जो सन है वो 10 डिग्री जो है टॉरस में चला गया। हाँ क्लियर है सर। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। जो नक्षत्र है केतु दैट इज 1320, दूसरा नक्षत्र है वीनस दैट इज आल्सो 13 डिग्री, so we add 13 10 13 20 and 30 equal 26 40। एरीज जो है 30 डिग्री का है, तो जो तीसरा नक्षत्र है वो, क्योंकि एरीज 30 डिग्री का है तो 26 40 तक दो नक्षत्र जो है कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो 3 डिग्री 20 मिनट्स जो है वो सन का नक्षत्र एरीज में रहेगा, बाकी वो बच जाएगा, जो वो 10 डिग्री बच जाएगा, वो 10 डिग्री टॉरस में चला जाएगा। अब सन के बाद जो नक्षत्र है वो है मून का। मून का नक्षत्र भी 1320 है, तो 10 डिग्री प्लस 1320 इक्वल टू 23 डिग्री 20 मिनट्स। ये तो इजी है सभी। इसके बाद तीसरा नक्षत्र है मार्स का। मार्स का हो गया 23 डिग्री 20 मिनट्स प्लस हाउ मच प्लस 640 इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो मार्स का जो नक्षत्र है वो टॉरस में 6 डिग्री 40 आएगा। 6 डिग्री 40 मिनट कैसे हो जाएगा? 20 डिग्री माइनस 23 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 0 में से 20 जा नहीं सकता, तो 1 डिग्री यहाँ से लेंगे हम। 60 माइनस 20 इक्वल टू 40, 29 प्लस 23 इक्वल टू 60, 6 डिग्री 40 मिनट्स। अब तीसरा जो साइन है दैट इज Gemini. Mars is the first nakshatra, starting from 0 degrees, 6 degrees 40 minutes. फिर जो नक्षत्र है मार्स के बाद वो है राहु। राहु इज
6 डिग्री 40 मिनट्स प्लस 13 डिग्री 20 मिनट्स इज इक्वल टू 20 डिग्री। उसके बाद जुपिटर का नक्षत्र है, का जो नक्षत्र है दैट इज फ्रॉम 20 डिग्रीज अब 10 डिग्री जो जुपिटर का नक्षत्र है दैट इज गॉन इन जेमिनी। बाकी जो 13 डिग्री 20 मिनट में 3 डिग्री 20 मिनट्स जो नक्षत्र है जुपिटर का दैट विल गो इन द फोर्थ साइन कॉल्ड कैंसर। तो ये जुपिटर का जो बाकी का नक्षत्र बच गया वो 0 डिग्री से शुरू होगा और 3 डिग्री 20 मिनट कैंसर में आ जाएगा। इसके बाद सैचन का नक्षत्र है, सैचन का नक्षत्र जो है 3 डिग्री 20 मिनट पे शुरू होगा, 13 डिग्री 20 मिनट इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 डिग्री 40 मिनट्स। लास्ट जो है मरकरी का नक्षत्र है, मरकरी का नक्षत्र भी 13 डिग्री 20 मिनट है। 16 डिग्री 40 मिनट के अंदर 13 डिग्री 20 मिनट में ऐड करूंगा तो दे कम टू 30 डिग्री। कैंसर के अंदर जो ये मरकरी का लास्ट जो नक्षत्र है ये कंप्लीट होगा। इसके बाद कौन सा साइन शुरू होगा? 5th साइन शुरू होगा। साइन कौन सा है? लियो। लियो। So लियो इज सेम एज एरीज। यही लियो जो है वही एरीज ही रहेगा जैसा एरीज है। 6th साइन कौन सा हो जाएगा? वर्गो। वर्गो। तो साइन विल बी लिब्रा। लिब्रा। लिब्रा विल बी सेम एज जेमिनी। तो लिब्रा के अंदर जो नक्षत्र होंगे वही होंगे जो जेमिनी में होंगे। कैंसर में वही होंगे स्कॉर्पियो के होंगे या स्कॉर्पियो के वही होंगे जो कैंसर के होंगे। ये 8th साइन हो गया। सैजिटेरियस। इसके बाद 9th साइन जो है वो लियो और एरीज जैसा होगा। 10th साइन सैजिटेरियस साइन कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। 11th साइन एक्वेरियस। 12th साइन Pisces। 159 जो है एरीज लियो सजिटेरियस में नक्षत्र वही हुए। केतु वीनस सन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न में सन मून मार्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में मार्स राहु जुपिटर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस में जुपिटर सैटर्न मरकरी सेम रहेंगे, कोई डिफरेंस। और ये जो एरीज लियो सजिटेरियस होते हैं 159 these are fiery signs. You can write the fiery sign. 2, 6, 10 are earthy sign. 3, 7, 11 are Aries sign. 4, 8, 12 are watery sign. तो ये इनके जो साइन होते हैं उनके जो नक्षत्र की डिस्ट्रीब्यूशन है सेम है। एक मैंने अगर आपको याद हो ये शुरुआत में आपको बताया था केतु वीनस सन मून मार्स राहु जुपिटर सैटर्न मरकरी, शायद पहली क्लास में बताया था। ये ऐसे रट्टा मार लेना, शायद पुनीत जी आपको याद हो, बाकी याद हो मुझे पता नहीं है। ये इसीलिए मैंने रट्टा मारने को कहा था कि ये नक्षत्र की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये यूं ही याद रखना, ये आगे भी बहुत काम आएगी। हमारी जो भी प्रेडिक्शन है वो नक्षत्र बेस्ड है, तो इसलिए ये ऑर्डर जो है हमारे को हमेशा याद करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है, क्या है कि हमें यही याद करना है केतु वीनस सन मून मार्स राहु जुपिटर सैटर्न मरकरी। हमें 27 नक्षत्रों के नाम याद नहीं करने, हमें सिर्फ ये नाम याद करना।
ये सबको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो आई कैन रिपीट। वैसे तो इसके टेबल, ये टेबल बन गई है, यू कैन स्टडी, बाकी जैसा आप कह रहा था। इसका कोई स्पेसिफिक रीजन? जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? एक बार फिर से रिपीट कर दे सर। कौन बोल रहा है? रंजन बोल रहा हूँ। यार मैं तो इतनी बार तेरे को बोला तो क्यों नहीं बोला था? ठीक है, चल मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, शुरू से करूँ? रंजन जी शुरू से करूँ क्या? बोलो ना यार, तो समझ में आएगा ना मुझे। जी हर जो साइन होता है वो 13 डिग्री 20 मिनट्स का होता है। तो ये ज़ोडिएक के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे साइन डिस्ट्रीब्यूटेड है वैसे ही नक्षत्र भी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। इनके नाम भी है, लेकिन हमें नाम याद करने का कोई फायदा नहीं होगा। प्रैक्टिकली हो जाए तो ठीक है। आपने सुना होगा भी ये फला बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हो गया, फला बच्चा भरणी नक्षत्र में पैदा हुआ, हमको सुनने को तो मिल जाता है, वो हमें याद नहीं है। बट वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, और उसको मैंने कोरिलेट जो किया है वो साइंस के साथ भी कर दिया। 12 साइन है, एरीज से लेकर पाइसिस तक आपको पता है। तो पहला वो अश्वनी है, वो हमें याद नहीं करना, उसके लॉर्ड याद करने हैं, जिसका मैंने ऑर्डर पहली क्लास में बताया। तो पहला जो नक्षत्र लॉर्ड है केतु है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 1320। दूसरा वीनस है 1320 प्लस 1320। 1320 में अगर मैं प्लस कर दूंगा 1320 तो दैट्स कम टू 2640। जो थर्ड नक्षत्र है सन का, ये भी जो है ये 1320 का, लेकिन एरीज में 1320 बचा नहीं, एरीज में 1320 बचा नहीं, उसमें रह गया 320, 2640 और 320 ऐड करें तो 30 डिग्री हो गया। तो बाकी 10 डिग्री वो बच गया, तो वो सन जो है टॉरस के अंदर 10 डिग्री टॉरस के अंदर चला जाता है। फिर मून का आ गया, तो मून जो है वो भी 1320 है, तो 10 डिग्री प्लस 1320 इज इक्वल टू 2320, और 2320 से आगे मार्स का नक्षत्र शुरू हो जाएगा। मार्स का नक्षत्र है 2320 प्लस 640 इज इक्वल टू 30 डिग्री, और बाकी 640 वो रह गया जेमिनी के अंदर यहाँ। फिर राहु का नक्षत्र है, तो 640 में मैं 1320 ऐड करूंगा तो दैट कम्स टू 20 डिग्री। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। फिर 20 डिग्री में 10 डिग्री बची है बाकी जेमिनी के अंदर, तो 20 डिग्री टू 30 डिग्री जो है वो जुपिटर का हो गया। बाकी 3 डिग्री 20 मिनट जुपिटर का जो नक्षत्र है वो कैंसर में चला गया। कैंसर में फिर बाद में सैटर्न का नक्षत्र आएगा, 320 प्लस 1320 इक्वल टू 1640। लास्ट में मरकरी है 16 डिग्री 40 मिनट्स प्लस 1320 इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये 9 नक्षत्र हो गए, केतु विनस सन मून मार्स राहु जुपिटर सैटर्न मरकरी, 9 नक्षत्र हो गए। ये पहले 4 साइन में खत्म हो गए। 1320 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 120 डिग्री इज इक्वल टू 4 साइंस। फिर यही जो एरीज की डिस्ट्रीब्यूशन केतु विनस सन की है वो लियो में भी रहेगी, सजिटेरियस में भी रहेगी। टॉरस वाली वर्गो, जेमिनी वाली वही लिब्रा, कैंसर वाली स्कॉर्पियो। फिर एरीज वाली स्कॉर्पियो के बाद सेजिटेरियस एरीज लियो जैसा, कैप्रिकॉन टॉरस वर्गो जैसा, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा जैसा, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो जैसे ही नक्षत्र उसके अंदर होंगे। नक्षत्र लॉर्ड चेंज नहीं होते, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होती, इट विल रिमेन द सेम। So 9 nakshatras multiplied by 3 is 27 nakshatras. Is it clear, sir? Now, little clear, है? Little clear. अब आप इसको मैं टेबल भेजूंगा ना, इसको ध्यान से देखना, जमा घटा गुणा भाग करके भी देख लेना,
ये कैसे कर दिया मैंने कि मार्च 640 इधर रह गया तो उस कैसे रहेगा, ये आपको हाथ से करके देखना, नहीं तो फिर पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, बीच में भी आया तो ईमेल शीमेल कर देना, फोन कर लेना, मैं बता दूंगा। आजकल तो ज्यादा काम का बोझ नहीं है, लेकिन ज्यादा काम का बोझ ना होने से सुस्त भी बहुत हो जाता है, ठीक है। एनीवेज, ये हो गए सर जी नक्षत्र। अब जैसे ये नक्षत्र होते हैं वैसे ही एक होती है दशा। में जो मोस्ट एक्सेप्टेड दशा है और जो दशा हम यूज करते हैं उसको कहते हैं विंशोत्तरी दशा। विंशोत्तरी तो आप समझ जाओगे, मतलब इतना तो हिंदी और संस्कृत के शब्द हम थोड़े रिलेट कर ही लेते हैं। तो शत का मतलब 100 है, तो श्रोत्री का मतलब भी 100 है, विम का मतलब 20 है, तो 120 ईयर्स दशा है, ठीक है। उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लैनेट्स है, मतलब वो विंशोत्तरी 120 साल है, तो उसमें जो दशा है वो जो नक्षत्र है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो केतु, वेनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, मेरे कहने का मतलब क्या है कि 120 साल जो है वो 9 प्लैनेट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे ये प्लैनेट्स हो गए, पहला प्लैनेट हो गया केतु, तो इसको दिए हैं 7 ईयर्स, वीनस को दिए हैं 20 years, 20 ईयर्स, सन को दिए हैं 6 years, दिए हैं 10 years, मार्स को भी 7 है सर, 18, 16, 19, 17, planets are given different years or they contribute different number of years, so total is, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ये मैं भेज दूंगा आपको, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा। जो जैसे समझ लो किसी की पैदा होते है सन की दशा आ गई, तो उसके बाद उसकी मून की आएगी, मार्स की आएगी, राहु की आएगी, बाय डिफॉल्ट आएगी। किसकी कौन सी आएगी ये अभी नहीं पता, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। अभी सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि देयर आर 27 नक्षत्र एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड विंशोत्तरी दशा। विंशोत्तरी दशा में जो planets are given particular number of years or they share particular number of years in total विंशोत्तरी दशा in this order, इसी ऑर्डर, और कोई ऑर्डर नहीं, यही ऑर्डर है, ऑर्डर चेंज नहीं होता। अगर आपकी केतु की दशा है तो उसके बाद वीनस की दशा ही आपके जीवन में आएगी, पहले आपकी केतु की होगी, वीनस की होगी, सन की होगी, ये अभी मैं बताऊंगा। सर अक्षय बोल रहा हूँ। हाँ जी अक्षय बोलो। सर 2 चीज का तो मतलब इसका कोई लॉजिक है क्या कि ऐसा जो सीक्वेंस बनाए केतु, वीनस, सन, मून, बता देता हूँ, एंड ऑफ इयर्स भी दिए गए हैं कि वजह से केतु को सवाल हो गया यार, फिर मैं जवाब हो गया तो मैं जवाब दूंगा। नहीं बता ना, हो गया, इसमें क्या यार शर्माने वाली क्या बात है, हो गया ना इसका। मैं ये कह रहा हूँ अभी जो मैंने बोला कि हिंदू दशा सिस्टम है, हम जो है विंशोत्तरी दशा यूज करते हैं, ठीक है। ओके, मैनी अदर दशास, एक योगिनी है 36, एक श्रोत्री है दैट इज 100 ईयर्स, एक 108 की है, अष्टोत्री कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो वेरियस places in various places in India, various number of dashas are being used. The most popular is Vimshottari dasha, and 108 wali dasha Ashtotri is being used in some places near Nasik and Pune, and Yogini is also used by some pandits in Punjab, and there are in total 56 type of dashas which were designed.
जैसे कोई थ्योरी है, थ्योरी बनाई, अब बाकी थ्योरी में बेस्ट थ्योरी ये लगी तो ये थ्योरी अप्लाई कर दी, लॉजिक कोई नहीं है। जैसे हमने कहा एरीज का लॉर्ड मार्स है, मैंने आपको पढ़ाया, आपने किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा ऐसा क्यों, कोई लॉजिक नहीं है, ये थ्योरी है। अगर थ्योरी ठीक बैठेगी ठीक, नहीं तो ना ठीक, ठीक है ना। एरीज है मतलब 12 राशियों में बांटा है भाई, 24 में कर लेते, आधा कैंसर यहाँ तो आधा कैंसर यहाँ, कौन रोक रहा भाई, बट somebody made a theory and we are following the theory, then we are following the, if we are finding it correct so we use it, otherwise we will reject it। और ये हर साइंस में होता है, हर साइंस में होता है। कि विल्बर राइट है, उसने क्या बनाया था सर, एरोप्लेन। ठीक है ना, हमने एरोप्लेन बताया, तो उससे पहले उड़ते थे लोग। हाँ मतलब अपने पुराण के हिसाब से, अपने पुराण में तो बहुत सी कहानियां विमान और उसको छोड़ना यार, मैं ये कह रहा हूँ उसने 1905 में बनाया ना, तो क्या 1905 से पहले 1904, 3, 2, 1 उड़ते थे भाई, गुब्बारे में उड़ते थे, बैलून वाला एरोप्लेन होता था, ठीक है ना। तो क्या देर सिर्फ विल्बर राइट ने काम किया ऐसा नहीं है, ऑर्वेल और विल्बर राइट ने ऐसा काम, इससे पहले भी लोगों ने काम किया, हंड्रेड्स ऑफ, हम मॉडर्न साइंस की बात कर रहे हैं, वो जो ये नहीं कह रहे कि भी माता सीता जो है पुष्पक विमान पे बिना वीजा लिए श्रीलंका चलेगी, उस पर बात कर रहे हैं, हम मॉडर्न साइंस की बात कर रहे हैं, लॉजिकल बात कर रहे हैं, जो हमारी बात भी खत्म हो जाए जल्दी और मैं बात भी समझा पाऊं कि पीपल यूज्ड मैनी systems, principles, laws, etc., and then they tried to make a machine. And उसके अंदर जो aeroplane became the most successful machine. Why it became the most successful machine? क्योंकि Orville and Wilbur were the first. अब ये बात ध्यान से समझने वाली है. Were the first to fly a machine heavier than air. This is important. By Bernoulli's principle. गुब्बारा तो है, उसके अंदर आपने हीलियम डाला, हाइड्रोजन डाला और वो एयर से लाइट है तो वो उड़ गया ऊपर, आ चलेगी तो क्या हुआ, वो इधर उधर भाग जाता था, या गर्म करते थे, वार्म एयर करते थे तो गुब्बारे को ही आग लग गई, ठीक है ना। अब भी उड़ते हैं लोग बैलून पे, अब भी उड़ते हैं लोग एडवेंचर वाले, लेकिन वो पॉपुलर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो उसको डायरेक्शन देना मुश्किल था, हम तो एयर की डायरेक्शन है उसी तरफ चलता था, वो दूसरी तरफ जाता नहीं था। अब जो हवाई जहाज है दिल्ली से बॉम्बे जा रहा है तो वो लेगा समझ ले 1 घंटा 50 मिनट, और अगर एग्जाम्पल होंगे कि बॉम्बे से दिल्ली की तरफ हवा चल रही है तो हो सकता है वो 1 घंटा 45 मिनट ले लेगा, 1 घंटा 40 मिनट लेगा, बट वी आर एबल टू मैनूवर इट, ठीक है ना। हमने ये वाला यमशोत्री दशा यूज की, तो दिस वी एक्सेप्टेड इट बिकॉज वी ट्राइड अदर्स आल्सो एंड वी आर डूइंग दिस, और हम वही वाली यूज करते हैं जो हमने देख ली, बाकी नहीं यूज करते। बाकी मैं उतना ही पढ़ाना चाहता हूँ जितना एक चीज काम आए, दूसरी चीज इतना भी चीजें डिस्कस कर लें जो आपके बेशक काम ना आए, बट जो आदमी आपके सामने आए वो आप डिस्कस कर सकते। मतलब क्या है कि एक चीज होगी जो काम की है वही हम पढ़ेंगे, दूसरी चीज है अवेयर हम और चीजों के लिए भी होंगे जो चीजें हैं, जैसे है कि एलोपैथी डॉक्टर मैं बन रहा हूँ, एलोपैथिक डॉक्टर, आई मस्ट बी अवेयर ऑफ सम आयुर्वेदा आल्सो, सम बेसिक आइडिया ऑफ आयुर्वेदा कि व्हाट अदर्स आर डूइंग, और आयुर्वेदा पर्सन शुड बी अवेयर ऑफ कोई छोटी मोटी बातें, बीपी का क्या मतलब, फलाने का क्या मतलब, टिकाने का क्या मतलब है ना, सो दैट वी मस्ट बी अवेयर हमारे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, या हमारे को क्या, आपको जो प्रॉब्लम है कि अगर आप इसको प्रैक्टिकली यूज करना चाहते हो एस्ट्रोलॉजी को एज अ प्रोफेशन, या प्रोफेशन में यूज नहीं करते, हम क्लाइंट्स
को डिस्कस करना चाहते हैं, लोगों की जन्म पत्री देखना चाहते हैं, तो इसमें आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि जो आदमी हमारे पास आता है वो पहली बार हमारे पास नहीं आ रहा, वो 25 जगह पे हॉरोस्कोप दिखा के आ रहा है। ये आप मान के ही चलना पड़ेगा। 25, 10, 5, 2, 4, और उसको अपनी जन्म पत्री के अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज है। बहुत ज्यादा नॉलेज क्यों है? क्योंकि आजकल गूगल है, तो उसको ये पता होता है कि मेरा सूर्य यहाँ है, शनि यहाँ है, शनि मेरा बकरी है, फलाना मेरा ठिकाना है, अलाना मेरा ढिकाना है, उसको सब पता। और वो आपके आके बहस करता है। आपने कोई प्रेडिक्शन दी तो बोलता क्यों? दिस इज नॉट ओनली इन आवर subject, this is happening in all other subjects also. Like if someone has some health issue, मैं डॉक्टर से भी कहीं उसे बात है, डॉक्टर बोलते यार हमसे बहस करते हैं जाके, डॉक्टर साहब ये वाली दवाई नहीं, वो वाली दवाई ज्यादा अच्छी है। उन्होंने कहा भाई तुझे क्या मालूम है इसके बारे में? बोला नहीं इसमें ये सॉल्ट है, वो सॉल्ट है, ये सॉल्ट है। बोलता भाई तूने सॉल्ट है लेकिन तूने एमबीबीएस की है? बोला ना। तूने एमडी की है? नहीं किया। तूने कितने जो है वो देखे हैं बीमार लोग? बोलता पता नहीं है। बोलता वो तो नहीं देखे बट आई नो। अंडरस्टैंड? सो वील हैव टू go up to the level of that person to make him understand he is right or wrong and what he is getting is fine, it's a right thing. उसका रीजन है कि हमें उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है कि इट इज साइकोलॉजी. इफ ही इज नॉट कन्विंस्ड ही विल नॉट टेक द मेडिसिन. ही विल नॉट टेक द मेडिसिन. सो जो डॉक्टर उसको ठीक करना चाहता है वो डॉक्टर का काम ही अधूरा रहेगा. हेलो, हाँ जी, हाँ आधा घंटे में. हाँ जी, काम अधूरा रहेगा. हमें गुस्सा करके, हमें नाराजगी करके कुछ मतलब, जैसे मैंने बताया कि 108 वाली है, मैंने बहुत बता नहीं थी, मैंने बताई नहीं थी. ये यूज होती है, जो होती है 36 साल की होती है योगिनी. क्योंकि जब वो आए ना आपके पास, बोले मैं योगिनी दशा के हिसाब से, तो बोले ये क्या है. अगर आपने ये बोल दिया, ही लूजेस द कॉन्फिडेंस. मैं वो बोले मंगलिक, ये क्या भैया, ही लूजेस द कॉन्फिडेंस. तो कुछ ये चीजें भी ऐड हो रही है. आपका सवाल नहीं था बट मैंने आपको एक एक्स्ट्रा जवाब दिया. मतलब ये भी आपका सवाल हो सकता था, बट मैं अपने करिकुलम के बारे में भी थोड़ा सा टाइप कर रहा था. मैं अपने करिकुलम बोलता नहीं, ठीक है ना. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि दिस आल्सो वी विल बी डीलिंग विद, कि जो लोग गूगल में देखते हैं या जो हमारे हिंदुस्तान में जो गूगल में नहीं भी आता, कि मंगलिक सबको पता है. ये पता कि मुझसे डरना होता है. अगर हमारी बीवी मंगलिक है तो उससे डरना होता है. गधों को ये नहीं पता कि बीवी से तो डरना ही होता है. नहीं क्या मंगल लीक करे ना करे, ठीक है ना. 7.5 से डरना होता है, काल सर्प से डरना होता है, पितृदोष से डरना होता है. विल बी डूइंग दैट, एवरीथिंग विल बी डूइंग, राइट. अब आ जाते हैं वापसी इस पे जो मैं डिस्कस कर रहा था. ये था कि ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, जो ये विंशोत्तरी दशा का जो ऑर्डर है, और यही जो है हमारे नक्षत्रों का ऑर्डर है. आप देखोगे नक्षत्रों का भी यही ऑर्डर है, ठीक है. केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, इनका भी यही ऑर्डर है. इट्स द सेम ऑर्डर. व्हाट इज नक्षत्र? द सेम इट इज द विंशोत्तरी दशा ऑर्डर इज द सेम, ठीक है ना. एक मेरे को चीज पढ़ानी भी थी आपको, रेट्रोग्रेशन कंबशन समझाना था. अभी भी मेरा जो कैमरा इज नॉट गुड एंड आई एम नॉट एबल टू गेट द कैमरा, सो टुडे आई एम अगेन डेफरिंग दैट, बट आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम मैं आपको बता दूं. दैट इज पेंडिंग, मेरे को याद आ जाए. ये हो गया नक्षत्र एंड द दशा. ये आपको याद करना है, ठीक हो गया. अब ये जो हो गया, ये दशा हो गया. तो अब दशा के बाद एक और चीज होती है, ये विंशोत्तरी दशा. इसको महादशा भी कहते हैं. क्या कहते हैं? महादशा. एक मैं दोबारा से बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे दशा नॉर्मली व्हेन वी आर रेफरिंग, बिकॉज 99.9% पीपल इन इंडिया यूजिंग विंशोत्तरी दशा आल्सो. So this what I have written is also called dasha as well as mahadasha. Simply either dasha और महादशा और मेन पीरियड. तो इसके 3 नाम है. मेन पीरियड है जो गोरों को समझाना होता है,
उनको दशा समझाते हैं, उनको समझाते हैं मेन पीरियड, उनको गोरों को ही नहीं समझाते। अब समझ लो आपकी राहु की दशा चल रही है अक्षय जी, और 18 साल के आप हो गए, तो हम बोले राहु की दशा में आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है ना, तो हो ही जाएगी। तो 18 के आप हो गए और आपकी मम्मी पूछी भी आगे पढ़ाई का क्या होगा, पढ़ाई कब खत्म होगी, जॉब कब लगेगी, फिर शादी कब होगी, तो हमने बोला भी इसकी पढ़ाई भी राहु की दशा में खत्म हो जाएगी, इसकी जॉब भी अच्छी लग जाएगी और इसकी शादी भी हो जाएगी, इसके बच्चे भी हो जाएंगे ये दो 18 साल में। तो ये मेरी प्रेडिक्शन जो है 99% करेक्ट, ठीक है ना। देयरफॉर वी डिवाइड दिस divide these 18 into सब पीरियड्स, into सब पीरियड। तो इसको एक तो कहते हैं दशा भुक्ति, या फिर इसको कहते हैं दशा, उसी ऑर्डर में जैसे ना, या फिर इसको कहते हैं सब पीरियड। जैसे राहु की अगर दशा होती है, राहु की अगर दशा होगी तो पहले राहु की ही अंतर दशा होगी। इनकेस आपकी राहु की दशा शुरू होगी, कभी भी शुरू होगी, कब शुरू होगी अभी प्लीज उस पर मत जाना, मैं समझा दूंगा अभी कि कहां से शुरू होगी, जन्म के समय पे कौन सी पहले शुरू होगी, दैट आई विल एक्सप्लेन। बट आई कैन एट एन इंस्टेंस व्हेन यू आर से 18 years of age or say 20 years of age, so let's take it as 20 years of age, राहु दशा starts, then first राहु भुक्ति will only start, और राहु महादशा स्टार्ट, राहु पहले अंतरदशा ही होगी। तो राहु कितना 18 मल्टीप्लाई बाय 18, इसे बताना कितना हुआ यार, 18 into 18, कैलकुलेटर से देख लो। 324 324 324 ठीक है। अब इसको क्या किया हमारे पास, हमने ये इसको कर रहे हैं कि वो जो भुक्ति होगी वो कितनी बड़ी होगी। हम क्या करेंगे, 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट प्लेस को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो टोटल आ जाएगा 32 months 12 days। 4 into 3 is 12, 32 months and 12 days। इसके बाद जुपिटर हो जाएगी। जुपिटर कितनी है, 18 into 18 into 16 कितना हुआ है कैलकुलेटर में, 288। 8 को जो है फिर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 ये हो जाएगा 24, 28 months and 24 days। फिर सेशन पे आ जाएंगे, 18 मल्टीप्लाई बाय 19। सर जी ये बार बार 18 से मल्टीप्लाई क्यों करना है? ये राहु 18 साल का ना, तेरे तूने तो बताया था, मैंने तो बताया नहीं सारे ही 18 से मल्टीप्लाई। राहु 18 साल का ना राजे, हम 9 पार्ट्स कर रहे हैं, हम इस राहु के 9 पार्ट्स कर रहे हैं, 9 पार्ट्स कर रहे हैं, तो उतने ही वो प्रोपोर्शन में कर रहे हैं जिस प्रोपोर्शन में डिफरेंट प्लैनेट्स विल कंट्रीब्यूट इन द विंशति दशा। तो राहु का है तो राहु 18 into 18 होगा। यही अगर हम जुपिटर इंटू राहु कर रहे होते, जुपिटर कर रहे होते तो हम 16 into 16, फिर होता है जुपिटर के बाद सेजन into 18, ऐसे कर रहे हैं। मरकरी ऑर्डर वही रहेगा, ये जैसे ना राहु जुपिटर सेजन मरकरी ऑर्डर वही रहेगा, दिस विल रिमेन द ऑर्डर भी चेंज नहीं होगा। राहु में राहु है, फिर राहु में जुपिटर, राहु में सेजन, राहु में मरकरी,
ठीक है सर। बता 8 सैचन का बता 18 into 19 क्या है? 342। 342। 42 यूनिट प्लेस को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 4 months एंड 6 मरकरी का कर देंगे 18 into 70। 306। 306। तो ये इसकी जो अंतर दशा ये 18 इयर्स में डिवाइड होगी। हाँ जी, 18 ईयर में डिवाइड। और ये फॉर्मूला ऐसा क्यों लगाते हैं 32 ये 4 फॉर्मूला into ऐसा 3? लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं इजी। मैथमेटिक्स में कई तरीके होते हैं करने के। अदरवाइज व्हाट वी हैव डन इज राहु में राहु का हमने कैसे किया होता, which would have been easier to understand but lengthy to use. Rahu is equal to 18 upon 18, 18 to 18 divided by 120. 120 पार्ट की विंशोत्तरी दशा के भाग कर रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। 18 upon 18 into 120 क्या हो गया? 324 divided by 120 years. This answer will come in years. 2.7 years। अब इसको बता कितना years हुआ ये? 2.7 years। 7 years। 2.66। हैं? 2.66 वही 2 जो भी है। 2.66 हाँ 2.66 years है ना। हाँ 0.66 को हम 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने हुए यार मंथ्स बताओ? 12 यही आएगा जो ऊपर था पहले राहु में। 32 ये हो मंथ जाएगा 12 2 years 2 years 8 months एंड ये हो जाएगा 8 months 12 days। 8 months। तो टोटल हो गया 2 years 8 months 12 days। ये 32 मंथ का क्या है? हाँ 2 years 8 months 12 days। वही हो गया ना 2 years। बट ये ऊपर वाला इजी हो गया मेथड, एक लाइन में खत्म हो गया। ये 3 या 4 लाइन में जाके होगा। अच्छा तो ये मतलब एक फैक्टर से लगा दिया उसके अंदर। हाँ फैक्टर लगा दिया। सर ये एक क्वेश्चन है, ये आप जैसे 18 into 18 is equal to 324, फिर 4 into 3 किया है, फिर नीचे 8 into 3 किया है, फिर 2 into 3, ये into 3 मतलब बीजगणित टाइप का कुछ? 3 फैक्टर आ गया ये। तरीका ये था राहु 18 into 120 हम ये कर देते हैं। एक मतलब ये तरीका ये समझ में आ गया। 18 into 18 over 120 आंसर विल कम इन years। इंस्टेड ऑफ डूइंग वो 3 फैक्टर हमने ऑलरेडी लगा दिया यूनिट में, तो द आंसर विल कम इन मंथ्स एंड डेज। होगी 360 upon 120 is equal to 3। तो 3 का फैक्टर लगा दिया हमने। तो इसका सर इसका प्रैक्टिकल मतलब ये हुआ कि राहु की जो महादशा चलती है एक पर्सन की लाइफ में, उसको हम 9 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हर एक को उसका रीजन ये है क्योंकि हम बोले तुम्हारा ये काम 18 साल में हो जाएगा, वो तो हो ही जाना भाई। 25 साल एक आप एवरेज मतलब दशक वो लगा लो, आजकल 27-28 लगा लो। ये लड़के की शादी 27-28 के बाद होनी है, और जो भी दशा चल रही है समझ लो वो दशा अभी 10 साल बाकी है। तो हम बोलेंगे भी उसकी मम्मी जब आएगी बेटे की, बोलेगा माता ही चिंता ना करो, 10 साल में इसकी शादी भी हो जाएगी, इसकी बच्चे भी हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो, तो 10 साल में हो जाने। अब हमने उसको छोटे पार्ट में बांटना है।
प्रिडिक्शन ये अगर होती है, आज 18 अप्रैल 2020 है, कोई पूछता है कि मेरी बेटी की शादी कब होगी, तो हम उसको बोलते हैं जी आपकी बेटी की शादी 2022 स्टार्टिंग में, जनवरी फरवरी मार्च इसमें हो जाएगी। इज अ गुड इनफ है प्रिडिक्शन। बट इफ आई से 10 साल में होगी, इज नॉट अ गुड प्रिडिक्शन। इफ आई से आज से लेकर 2023 तक हो जाएगी, इज नॉट अ गुड प्रिडिक्शन। भाई ऑलरेडी 25 साल की है, तो 28 साल तक मोटे तौर पे अगर देख रहे हैं तो हो ही जानी चाहिए यार, वैसे ही हो जानी चाहिए। उसमें मैं नई कौन सी प्रिडिक्शन बता रहा हूँ, नहीं हो तो 3 साल और आगे बता देना। फॉरगेट कर रहे हैं, you understand? This is why there is a mukti, right? तो ये एक चीज से पूछ सकते हैं क्या? नहीं सर, जो मर्जी सवाल पूछो, ये तो पहली बात ही आपको पता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ। अब जैसे अगर इसको हम एस्ट्रोनॉमिकली देखें तो जो राहु एस्ट्रोनॉमिकली कुछ नहीं है ये भाई। अच्छा चलो, मतलब राहु की जो दशा चल रही है वो, इसका मतलब ये है कि किसी एक हाउस में वो 18 साल के बाद पूरा चक्कर काटेगा। नहीं नहीं, कोई चक्कर काटने से इसका कोई लेना देना ही नहीं। तो फिर राहु 18 इयर्स का क्या मतलब हुआ? कोई दशा राहु है ना 18 18 साल इयर्स? 18 साल कंट्रीब्यूट करेगा, उसका मतलब मैं अभी 5 मिनट रुक जाओ, मैं बता देता हूँ 5 मिनट बस। ठीक, क्योंकि फिर उसी के अंदर आपने और 5 प्लान मिनट रुक जाओ यार। ठीक है। कह तू हाँ भी कह देता, फिर कुछ ही जा रहा है तो कह रहे 5 मिनट 10 देना की बात है। ठीक है, अब ये जो राहु का ये जो हमने बनाया है, इसको ये बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी सारी टेबल अवेलेबल है। ये मैंने सिर्फ बना के आपको इसलिए बताया सो दैट यू मस्ट हैव एन आइडिया, दैट्स ऑल। The idea behind it is that you must have an idea. Idea of idea is you must have an idea. ठीक है, तो टेबल इज अवेलेबल। लाइक राहु है, ये आप देख लो, राहु 18 साल अंतरदशा लिखी है, राहु में राहु 2 years 18 months 12 days, राहु में जुपिटर 2 4 24, सैटर्न 2 10 6, मरकरी 2 6 18। ये हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, हर एक का दिया हुआ है। ठीक है। सन मून मार्स, राहु जुपिटर सैटर्न, मरकरी केतु वीनस। और इसके बाद और होता है, जैसे अंतरदशा होती है। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई राहु में राहु ये हो गया 32 महीने 12 दिन, तो हम कहें 32 महीने में आपका काम हो जाएगा, तो वो तो वैसे भी हो जाएगा, भाई मेरी जॉब कब लगेगी, भाई 32 महीने में जॉब लग जाएगी, वो गोली मार देगा, 32 महीने में जॉब लग जाएगी यार, तो मतलब बात का। ठीक है ना, तो फिर उसकी ना अंतरदशाएं हैं, फिर उसकी अंतरदशाएं, मतलब सॉरी अंतर और प्रत्यंतर और सब पीरियड। जैसे राहु चल रहा हो तो राहु 18 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू डेज में आ जाता है। बताना यार, ये 18 into 18 into 18 डिवाइड बाय 40 $145.8 45.8 हो जाएगा 145.8। आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 चौके 12, ठीक है ना, 4 months
तो जुपिटर में 16 नहीं आएगा? वन 129.6 9.6 हो गया ना, तो ये हो जाएगा फिर, इसका मतलब हो गया 3 months और बाकी डेज। इसकी भी मतलब जो है आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया राहु जुपिटर सहजन, इसको कर सकते हैं आगे। इसकी भी टेबल अवेलेबल होती है। ये टेबल आ गई इसकी, मैं दिखा, मैंने भेज दिया आप सबको टेबल ये ऑलरेडी पिछली बार। ये कोई बुक होती है सर जिसे मिल जाती है? इसको एफएमआरईज कहते हैं सर जी। हम मिल जाती है आराम से? सर बस वो मिलती है, लेकिन वो लॉकडाउन के बाद मिलती है सर। अच्छा। days, ठीक है ना, 19.2 आवर्स। जुपिटर 4 months 9 days, मैं 9 days निकाला था, हाँ 9 days 14.4 आवर्स है ना, ये निकाला था मैंने। ये टेबल इज अवेलेबल, you do not require to do it, it's not, but you must know it how it has been calculated. 4 months 23 months 9.6 days, so this is enough to understand this, that's all. अब बात यह है कि जो अभी हेमंत जी का सवाल था, भाई ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये शुरू कहाँ से हुआ, ऊपर नजर नहीं आ रहा, ऊपर कुछ नजर नहीं आ रहा, बट ये कैलकुलेट कैसे हुआ ये मैं बता देता हूँ। मून की वो बताना सर, जो डिग्री निकाली थी पिछली क्लास में वो क्या, और वो कुछ निकाला था एरीज में 4 डिग्री 23 मिनट। साइन 4 डिग्री 23 मिनट सर। अब देखो मैंने इसकी टेबल भेजी थी आपको, मैं बताता हूँ किसकी टेबल भेजी थी। लॉग टेबल, लॉग में पहले बैलेंस ऑफ दशा टेबल ये मैंने आपको भेजी थी, अभी आप प्रिंट आउट नहीं करवा सकोगे, तो सब बंद है, अगर आपको प्रिंटर नहीं है तो। दशा इज द नक्षत्र डिवाइडेड इनटू ईयर्स, दशा इज नक्षत्र डिवाइडेड इनटू ईयर्स। प्लीज जरा ध्यान से देखिए, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखिए टेबल को। ऊपर लिखा है बैलेंस ऑफ विंशोत्तरी दशा बाय लॉन्गिट्यूड ऑफ मून, जहां हम मून से दशा निकालेंगे। अगर मून का लॉन्गिट्यूड ये है, राइट में लिखा हुआ है, सॉरी पहले कॉलम में लिखा है 0 0 डिग्री 20 0 40 1 डिग्री, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर मून एरीज है, ठीक है, तो उसकी ये वाली दशा चल रही होगी, तो मून एरीज, तो किसकी दशा चल रही होगी, केतु की, फ्रॉम 0 to 13 डिग्री 20 मिनट्स। अभी हमने नक्षत्र पढ़ा था, पहला नक्षत्र किसका था, केतु का। पहला नक्षत्र किसका था, केतु। केतु का। केतु नक्षत्र लॉर्ड था ना, ठीक है ना, वही सेम। Divided into 7 years. Are you understanding my point? It is divided into 7 years. Sun
divided into Venus divided into 20. 20. Sun divided into 6 years. यार आवाज मत करो यार. मत मारो यार टेबल पे मंजी, टक 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 की आवाज आती है. कहने का मतलब यह है कि जो केतु है फर्स्ट, अगर मून जो है 4 डिग्री 23 मिनट्स है, तो आप देखो मून 4 डिग्री 20 मिनट है, तो उसको आप एरीज में देखोगे तो 420 के कॉरस्पॉन्डिंग देख लो. 23 को छोड़ दो, 4 महीने 4 साल 8 महीने 21 दिन बनेगा ना, YMD, मून इन एरीज लियो सेजिटेरियस. अगर मून 4 डिग्री 20 मिनट एरीज में है, लियो में है, सेजिटेरियस में है, तो वो बंदा बच्चा जब पैदा हुआ है तो उसका बच्चे पैदा होने का समय कौन सी दशा चल रही है? केतु की दशा चल रही है 4 साल 8 महीने 21 दिन. जब वो 4 साल 8 महीने 21 दिन का हो जाएगा तो उसकी फिर नेक्स्ट दशा शुरू हो जाएगी, वो बाय डिफॉल्ट इज वीनस. अगर ये बच्चा टॉरस में पैदा होता 4 डिग्री 20 मिनट, तो उसकी सन की दशा चल रही होती 2 साल 6 महीने 18 दिन. ये बाय डिफॉल्ट है. आपको सबको बात समझ में आई? नहीं समझ में? हमने पिछली बार पत्री बनाई थी, उस पत्री के अंदर मून की जो डिग्री निकली थी वो 4:23 निकली थी. आप ये समझ लो 4:20 निकली थी. इनका भी बाद में झगड़ा पूरा कर लेंगे. तो हमें ये वाला कॉलम देखना है, पहला कॉलम, जब मून एरीज लियो सेजिटेरियस में है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आप देखेंगे जो बच्चा पैदा हुआ था, तो वो पैदा होते ही उसकी केतु की दशा शुरू हो जाएगी 4 साल 8 महीने 21 दिन. कौन से तारीख को पैदा हुआ था बच्चा यार? गीत 4 डिग्री डेट ऑफ बर्थ सर 30 अक्टूबर थी शायद. है? 30 अक्टूबर थी शायद. दोबारा बोलिए. 30 अक्टूबर. 30 अक्टूबर 30 30th. हाँ, 30 अक्टूबर 2020 को जो बच्चा पैदा हुआ था, उसकी मून की डिग्री थी 4:20 मिनट मान के चल रहे हैं. तो केतु की दशा अगर उसकी 13:40 होती एरीज के अंदर, तो वीनस की दशा चल रही होती 19 साल 6 महीने. यही अगर उसकी जेमिनी में होती 3 डिग्री, तो ये मार्स में देखो 3 डिग्री के नीचे 1 साल 11 महीने 3 दिन. आप समझ गए मेरी बात? आप समझ पा रहे हो? ये टेबल से हमें पता चल जाएगा, क्योंकि जो डिग्री है नक्षत्रों की, वो नक्षत्र की डिग्री इनटू इज कॉरेस्पॉन्डिंगली गिवन ईयर्स. जैसे केतु के ये देखो जो है 0 डिग्री से 13:20 है. केतु की जो दशा है वो 7 साल है. जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी साल घटते जा रहे हैं, और 13:20 पे आके वो 0 हो जाएंगे. फिर वीनस की शुरू हो जाएगी. वीनस की ये 20 डिग्री चलती जाएगी, 13:20 से शुरू होगी. फिर वीनस की ये देखो एरीज के अंदर 26:40 पे 0 हो जाएगी. फिर सन की शुरू हो जाएगी 30 डिग्री तक, 6 साल से शुरू होगी, 4 साल 6 महीने. ठीक है. फिर वो टॉरस में जाके खत्म होगी, तो बाकी सन टॉरस में चला गया, 10 डिग्री पे जाके फिर मून शुरू हो जाएगा. ऐसे जो डिग्री इज ईयर्स कॉरेस्पॉन्डिंगली. समझ में आ गई बात? यस सर. सर जो जी बोलो. जहाँ पे स्टॉप होएगा वही वाला नक्षत्र हो जाएगा ना सेट. फिर कौन सा स्टॉप मतलब? डिग्री जो जहाँ पे स्टॉप होएगी. हाँ, जो डिग्री क्या है इसकी 4:23, लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं 4:20. 4:20. हाँ जी. 4:20 किसमें? एरीज में. हाँ जी. तो बैलेंस ऑफ दशा क्या बन रही है इसकी? बैलेंस दशा ऑफ केतु कितनी बन रही है? 4 साल 8 में 21 दिन.
अब 3 मिनट की रहेगी, 3 मिनट की रहेगी, तो 3 मीन का झगड़ा भी खत्म कर देते हैं। ये टेबल के लास्ट में 3 में केतु के 3 निकाल लेंगे, 9 दिन और बच गए। ये केतु के 3 दिन है ना, 3 मिनट के 9 दिन है, सॉरी, केतु के 3 के 9 मिनट है, ठीक है। तो अब जो है मून की 4 डिग्री 23 मिनट 30 अक्टूबर 2020 को 4 साल 4 डिग्री 20 मिनट की हो गई, 4 साल 8 महीने 21 दिन, बाकी 3 मिनट की हो गई 9 दिन, तो 4-23 की जो हो गई 4 साल 8 महीने 12 दिन, इससे डिडक्ट करना पड़ेगा। जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी दशा घटती जाएगी, डिग्री बढ़ती जाएगी दशा घटती जाएगी। 4 साल 8 महीने 21 दिन, जैसे ये बच्चा 4 साल 8 महीने 21 दिन का होगा, इसकी वीनस की दशा शुरू हो जाएगी, वो बाय डिफॉल्ट है। जो कि ये केतु में बाई चांस पैदा हो गया, सन में पैदा हो जाता तो मून की शुरू हो जाती। अब ये केतु में पैदा हो रहा है, देखिए शुरुआत से नहीं हुआ है, 4 साल 6 महीने और 4 साल 8 महीने 12 दिन तक केतु रहेगा, फिर वीनस, सन, मून, मार्स, ऐसे। भाइयों क्लियर? क्लियर है सर। ठीक है ना। एक मैं आपको वो दे देता हूँ, तो क्लियर है ना, इसलिए क्लियर, ठीक है। एक वो दे देता हूँ, वो आप करके ले आना, नेक्स्ट क्लास में हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट अगेन। तो इसको ले लो आप, लिब्रा 5 डिग्री 27 मिनट, ठीक है, मून की जो लॉन्गिट्यूड 527, तो ये बच्चा जो है इसका मून यहाँ है, तो आप बता देना इसकी कौन सी दशा चल रही होगी। दिस इज दी मून, इसी में टेबल इसी पे लिख देता हूँ, ये बराग लगा टेबल भेजी हुई आप सबको। आज की एस्ट्रोनॉमी की क्लास खत्म, बहुत हो गई। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नक्षत्र, जैसे प्लैनेट्स हैं या आपने साइंस बताया, नक्षत्र इज क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तो एरीज भी जो है ना, these are also, मतलब साइंस आर आल्सो कॉल्ड नक्षत्रा। नक्षत्र मींस क्लस्टर ऑफ स्टार्स, क्लस्टर ऑफ स्टार्स which are how many distant years away from us, we don't know। तो जैसे जो क्लोजेस्ट जो स्टार है वो है 4 साल 4 ईयर मेकर सम मंथ्स लाइट ईयर अवे फ्रॉम सेंचुरी जो है 4.1। अब जितने भी आपको स्टार मिलते हैं वो हमारे से कितनी दूर है पता नहीं है, बट एक क्लस्टर ऑफ स्टार को नाम दिए हुए हैं। अच्छा, ये है, ये है, ये है। कब दिए थे? हजारों साल पहले।
वो भी फिक्स्ड रहते हैं, जैसे कि हमारे साइंस फिक्स्ड रहते हैं, हाँ ये कॉन्स्टलेशन फिक्स है ना सर। हमारी जो मूवमेंट है, आप ये देखो, ये मूवमेंट है हमारी। अगर हम सोचे तो ये 1 साल लगा रही है। जो मूवमेंट ऑफ, आप सोचोगे कि कितने 1000 किलोमीटर ये 1 घंटे में चल जाती है। आप लगा लेना गूगल में, आपको पता चल जाएगा इतने स्पीड से चल रही है जी। लेकिन इसको, ये जो मूवमेंट है, ये जो हमारा है, इसको मैं 500 लाइट ईयर से देखूं तो ये इतना घूम रहा होगा बस, इतना सा। इसलिए जब हम उनको देखते हैं तो उसकी मूवमेंट नजर नहीं आती, हमें समझ नहीं आती कि जो मूवमेंट है नजर आती है। जैसे नॉर्थ स्टार है, वो फिक्स ही है, वो ऊपर है। अब हम नीचे यूं घूम रहे हैं कि वो 20 लाइट ईयर अवे है हमसे। वो भी कहीं घूम रहा होगा बेचारा, वो पहला तो लेकिन हमारे हिसाब से स्टेशनरी है बेचारा, घूम ही नहीं रहा। वो तो होगा, लेकिन हमारी और उसकी कोई मूवमेंट का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, नेग्लिजिबल। आज तक हम पता भी ना कर पाए। एक बार हम केतु नहीं कर रहे, एरीज का एक पार्ट है उसको केतु कर रहे हैं, क्योंकि एरीज को 2.25 पार्ट डाले। क्वार्टर समझते हैं सर आप? डिग्री के हिसाब से होता है ना सर? क्वार्टर समझते हैं पौआ। तो हर जो नक्षत्र है उसके 2.25 है, क्योंकि 13-20 है ना सर। तो फर्स्ट हो गया एक एरीज जो हो गया, उसके अंदर पहले केतु 13-20, वीनस इज 13-20 एंड सन इज 3 डिग्री 20 मिनट्स। तो दिस कम्स टू 30। तो ये 320 इज अ क्वार्टर ऑफ 1320। तो हर एक 2.25 दे दिए। और वो जो 2.25 है, जो जैसे एक 1320 है, उसको 1 लॉट और दे दिया, भाई इतना तेरा हो गया। जैसे समझ लो किचन मैंने, मेरा घर हो गया तो किचन मैंने बीवी को दे दी, भाई ये तेरा। बच्चे को ये तेरा बेडरूम हो गया, मम्मी पापा का भैया ये हो गया, इस टाइप से। ये मतलब ओके सर। अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा हमको कि हम यूं नहीं कर सकते जब प्रेडिक्शन करेंगे कि भैया प्लेनेट इज इन दिस पर्टिकुलर हाउस और साइन, क्योंकि उसको चलेगा। जैसे सन मैंने कहा अभी 14 अप्रैल को एंटर किया एरीज के अंदर, ठीक है ना। तो 15 तारीख को वो 1 डिग्री हो जाएगा, 16 तारीख को 2 डिग्री हो जाएगा। तो हर डिग्री के साथ उसका रिजल्ट बदलता चला जाएगा। गर्मी बढ़ रही है ना, 14 तारीख की देखो, 18 तारीख गर्मी बढ़ रही है, उधर उसका रिजल्ट भी चेंज होगा। तो इसलिए उसके फर्दर हमने अभी सब डिवीजन, इसका एक फर्दर और सब डिवीजन है, तो फर्दर सब डिवीजन लेके चलते हैं। इस सब डिवीजन में ये करेगा, जैसे एरीज में है, केतु के नक्षत्र में है, वीनस के नक्षत्र में है, सन के नक्षत्र में है, तो इसका मीनिंग ये है, रटना नहीं है, रटना नहीं है। वो ऑटोमेटिकली आप खुद बोलोगे, उसमें एक सिस्टम बना देंगे, so you will be able to tell yourself। और फर्दर फिर जो केतु का है, जैसे भाई केतु है, समझ लो आपके घर में किचन है, ठीक है ना। तो किचन में आपके क्या क्या, फ्रिज है, गैस का चूल्हा पड़ा है, दालें इस तरह दालें पड़ी हैं, उधर पड़ा है मसाले पड़े हैं, नीचे सिलेंडर पड़ा। तो आपको देखना पड़ेगा, इधर हाथ मतलब यूटेंसिल धोने का है, तो देखना पड़ेगा वो जो प्लेनेट है वो फ्रिज में है, वो चूल्हे पे गैस सिलेंडर बदल रहा है, बर्तन धो रहा है, मसाले। फर्दर सब डिवीजन 2243 सब डिवीजन फर्दर, वो याद करने की जरूरत नहीं। हाँ जी, याद करने की जरूरत नहीं है। सब डिवीजन होती है, बस इतना पता करने की जरूरत है। फिर उसमें प्रेडिक्शन ऑटोमेटिक आएगी, मतलब आप खुद उसमें बताओगे भाई ये ऐसे ऐसे प्रेडिक्शन, वो उसका ऑटोमेटेड सिस्टम which you will be able to understand easily। उसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो उसको प्लेनेट की डिग्री को हम आगे कैटर करते हैं ऐसे प्रेडिक्शन के लिए। ये क्या, अब एक जो मैंने अभी बात बता रहा था, इसके बाद वो एक तो आपको ये याद रखना है, ये नक्षत्र है, सॉरी स्क्रीन शेयर कर दूं। एक आपको ये नक्षत्र याद करने का मतलब जस्ट गो थ्रू इट, राइट इट वंस, दैट्स ऑल। एक ये याद रखना है आपको, जो ये ईयर्स,
ठीक है ना, ये रट्टा होना चाहिए। इसके बाद ये भुक्ति अंतरा, ये यू शुड हैव एन आइडिया। देन प्रत्यंतर, अंतर प्रत्यंतर सबलॉट, यू शुड हैव एन आइडिया, दैट्स ऑल। ये आपको पता होना चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना अभी। हेलो सर प्रत्यंतर दशा के बारे में थोड़ा बताएं। क्या? प्रत्यंतर दशा के बारे में रंजन बोल रहा हूँ। नहीं, रंजन तो बोले, लेकिन क्या बताऊं? मतलब उसका एग्जैक्ट मतलब समझ में नहीं आ रहा प्रत्यंतर दशा क्या। मतलब कुछ नहीं है, हमने उसको सब डिवाइड किया है कि भाई राहु की दशा है, वो 18 इयर्स का है, तो राहु के अंदर कोई जी अगर उसके अंदर बड़ी या छोटी भी, जैसे मून की है, 18 ईयर ये राहु हो गया, उसके अंदर मून की अंतरदशा होगी, ठीक है ना, तो वो 10 इयर्स की, जी तो 18 इंटू 10 कितना हो गया, 180, 18 मंथ्स की होगी। जीरो का तो मतलब कोई नहीं है। अब मैं जी बोलूं कि भाई साहब आपकी नौकरी 18 महीने में लग जाएगी, आप राहु मून में आए मेरे पास, so I have to divide this Rahu moon into further 9 parts called Pratyantar. So I have to see Rahu is positive for job or not, moon is positive for job or not, and which of the 9 further are positive for job. So I'll be able to tell you that you will get a job after 2 months, 5 months, 3 months, 6 months, maybe after 1 year, maybe yes. just very close within few days. So that is why we are dividing. So why Rahu can give job, moon will give job, this will go in with, I'll be able to tell in predictive astrology. But why we are doing it? थैंक यू। Right. इसके बाद और चीज होती है ऊंच नीच का पापड़ा, ऊंच मांगे नीच, ये बड़ा जरूरी होता है ज्योतिष में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि लोग बैसेंगे आके, तो उस चीज के लिए और किस चीज के लिए, जैसे मैंने कहा ना, कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जो लोग जो है बोलेंगे आके, और आपको उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। इंग्लिश दोनों लिख दी मैंने। प्लेनेट इज ग्रह, एक्साल्टेशन को कहते हैं ऊंच, और डेबिलिटेटेड को कहते हैं नीच। नीच। समझ लो सन, लिब्रा एरीज वर्गो पाइसेस पाइसेस वर्गो मार्स 10th हाउस मकर राशि इट इज कैप्रिकॉर्न, इट इज साइन, इसलिए मैंने साइन लिखा सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। एंड कैंसर नीच का 4th कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। याद होना चाहिए, आगे बोलेंगे जरूर, बोलते हैं लोग तो इसलिए हमें याद करना, वैसे कोई मतलब नहीं है इसका। यस So people will say when my moon is in Taurus, so my moon is powerful or it will give positive results. हम डिफरेंट तरीके से बोलेंगे, हमने पावरफुल और वीक, अच्छा या बुरे से हमारा मतलब नहीं है, हमारा मतलब है ये बताओ करेगा क्या, ठीक है ना। शादी अच्छी होती है बुरी होती है ये कोई नहीं जानता, ये मैं भेज दूंगा दीपक जी, ये ना सारा भेज दूंगा, मत लिखो, मैं भेज सर दूंगा। लास्ट टाइम बोला था वक्री ग्रह को लेकर, वो कह रहे हैं ना लास्ट टाइम रेट्रोग्रेड, अभी कैमरा सही नहीं है ना। जी 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 हेमंत जी कह रहे हो?
हेलो। आज बहुत बेकार है सर, क्या बेटा? कुछ आ नहीं रहा है आवाज क्लियर। बकरी ग्रह के बारे में बताया था आपने लास्ट टाइम, हाँ जी हाँ जी, तो आगे बोलो ना क्या कहना चाहते हैं। उसी के बारे में बताने के लिए आज कहा था आपने। हाँ, मैंने बताया है कि मैंने उसको बताया कि उसको एस्ट्रोनॉमिकली देखना, समझाना है मुझे कि वो वक्री कैसे होता है। तो मैंने आपको बोला जो है कैमरा ठीक नहीं है, तो मैं अभी कैमरा ले नहीं सकता क्योंकि ओके। लॉकडाउन है और टायर मेरे पास है नहीं पीछे बांधने के लिए, तो इसलिए मैं जा नहीं पा रहा। अब मिलेगा नहीं, तो अभी जैसे मोदी जी ने कहा अभी अमेजोन वगैरह खोल देंगे, so I will order a camera and you may not be next time or next to next time I'll be able to explain why it retrogrades. Okay? ओके। ये आपको याद रखना है कि ये लोग कहते हैं, ये आम बात है, ये हर पंडित जी को पता है, ठीक है ना। इसको ये ऊंच होता है, ये नीच होता है, लेकिन इसका क्या मतलब है ये किसी को नहीं पता। What it means, ऊंच हो गया तो सन एरीज में हो गया तो ये ऊंच हो गया, तो फिर इससे क्या होगा ये नहीं पता, बस ऊंच हो गया इसका मतलब ये स्ट्रांग हो गया। स्ट्रांग हो गया तो क्या हो गया पता ये नहीं पता, बस हो गया, बस हो गया, हम कह रहे हैं ना हो गया, बस हो गया, बस दैट्स इट। अदर प्लैनेट्स आल्सो आर ट्रीटेड लाइक दिस। अब आ जाते हैं हम, आज एक चीज और करेंगे, आज से हम नई चीज शुरू करना करेंगे हर दिन। एक जो मिथ्या चीजें है, मिथ्या जो बहुत मशहूर है दुनिया भर के, मतलब इंडिया में, और उससे लोग डरते भी बहुत हैं। मंगली। इससे पहले एक और चीज भी मैंने बतानी है आपको, वो पहले बता दूंगा फिर मेरे लिए अरे यार मेरे को 1 मिनट होने की लानी है, 1 मिनट है मेरे को, अब भी आने वाली है यार, इसलिए मेरे भाई ने यहाँ बोल। सलमान खान साहब के हाथ में जो रहता है, क्या रहता है उसके हाथ में? क्या कहते हैं उसे सर, वो जो पहन के क्या रखते कहते हैं? हैं? ब्रेसलेट। ब्रेसलेट। हाँ रहता है, तो स्टोन होता है सर उसमें। हाँ, तो फिर क्या करूं बता। क्या होता है सर उसका मतलब, उसका कुछ उसके होता है हाथ में सिस्टम? ब्रेसलेट होता है, तो उसका मतलब उसका मतलब हाथ में ब्रेसलेट है। नहीं, स्टोन होता है ना उसके अंदर एक। हाँ उसके अंदर स्टोन होता है, तो सर उसका कुछ है इससे? हाँ उससे चिट्टा मिलता है, मतलब जो लॉकडाउन में भी चिट्टा मिल जाता है उससे। ये क्या मतलब फिर है, पहना है उसने तो फिर क्या करे, कौन सा स्टोन है बता। सर नाम उसका ध्यान नहीं है, पर सर कहते हैं वो। तूने लिखा था, बता देना क्या लिखा, देख व्हाट्सएप में देख के बता। ले बचा, अब देख तू रजे, उसने पहना वो टर्कोइज, सिंपल सी बात है, देखो सिंपल सी बात होती है, ये साइकोलॉजिकल है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मैं पैदा हुआ हिंदू, ठीक है, मेरे को बताया जाएगा ये हनुमान जी है ऐसे करने का, मंगलवार को प्रसाद मिलता है। मैं बेटे भी बात हो रही थी, तो बोला मैं छोटा था ना, तो मुझको ये पता था कि जो बूंदी होती है ना वो मंदिर में मिलती है मंगलवार। वो तो मैं बड़ा हुआ है 20-22 साल का, तब मुझे पता चला कि जो बूंदी है और यहाँ प्रसाद मिलती है। अंडरस्टैंडिंग, जब बच्चा है छोटा उसको बूंदी पसंद है क्योंकि बूंदी मीठी। अब वो है कि मंगलवार को भाग के चले जाते हैं मंदिर, इस मंदिर से उस मंदिर,
क्योंकि प्रसाद मिला करता था, खाते थे। अब ही नेवर न्यू इट कि जो बूंदी है वो मिलती है हलवाई की दुकान पे, उसको मालूम ही नहीं। वो खुद खेलते थे, जो प्लेग्राउंड था हमारी कॉलोनी में, वो प्लेग्राउंड मंदिर के पास था। अब ही नेवर न्यू कि वो जो वो बता रहा था कि भाई बूंदी जो है हलवाई की दुकान में मिलती है, क्योंकि उसको जब मंगलवार को वहीं जाया करते थे, खाया करते थे। और जब तक भाई वो लोगों ने आना जाना बंद किया तो हलवाई के बाद बूंदी भी खत्म हो जाती होगी, तो उसको बेचारे को पता भी नहीं कि बनती भी बूंदी जो है सिर्फ मंगलवार को है। अब सबको पता ही है, बाकी दिन जलेबी बनती है, ठीक है ना। अब मेरे को बताओ, जैसे जो ईद होती है, जैसे सेम आप एग्जांपल लो, ईद होती है तो ये जो शाम को व्रत जो है, सॉरी ईद नहीं, सॉरी रोजे होते हैं, तो मुसलमान रोजा किससे तोड़ते हैं? खजूर से। खजूर खजूर से तोड़ते हैं। क्यों खजूर से तोड़ते हैं भाई? फिर क्योंकि वो मीठा एनर्जी का सोर्स होता है, जिससे कट्टू पूरे दिन कट्टू मीठा एनर्जी का सोर्स होता है। गर्मियों के समय में भी खजूर खाएंगे वो, सुनो ना, गर्मियों में भी गर्मियों में खजूर आने का मतलब नहीं सर, गर्मियों में जूस से खाना चाहिए, जूस पीना चाहिए, लॉजिकल। लेकिन क्योंकि सर जी वो जो रिलीजन है कम फ्रॉम डेजर्ट, उधर फ्रूट जो है वो है, तो नबी ने खजूर से तोड़ा था, या जो उनके खलीफा जो थे वो उसी से तोड़ते थे खजूर से, तो वो खजूर से तोड़ेंगे। अब देखो टर्कोइज मिलता है, देख कहाँ मिलता है टर्कोइज? टर्की। यस। क्या है? इस्तांबुल। इस्तांबुल तो उसकी फाइनेंशियल कैपिटल है ना, मैं कह रहा हूँ टर्की वॉज ऑटोमन एम्पायर एंड Muslims in majority are proud of Ottoman Empire, because Ottoman Empire was the only empire who took over eastern part of the Europe and went even up to Spain. ठीक है ना सर? तो वो उसी को सुप्रीम मानते हैं। हालांकि सऊदी वाले नाराज है, मतलब उनसे खुंदक करते हैं, क्योंकि सऊदीज के ऊपर उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले वो किया था, उनके अंडर था, मक्का जो था वो टर्किश एम्पायर के था, तो वो नाराज होते हैं। बट जो खलीफेट जिसको कहते हैं ना, खलीफेट देन दैट मींस ऑटोमन एम्पायर। इसलिए आप मुसलमान को फिरोजा पहले देखोगे, हिंदू को भी देखोगे, रेयर वो वही पहनते हैं जो उनके रिलीजन में जो चीजें कनेक्ट होती है कहीं ना कहीं से, उन्हीं से उनकी बातें भी उन्हीं में होती है, उनका समाज भी उन्हीं में होता है। हमारे से व्यापार होता है लेकिन हमारे समाज में नहीं आ पाते, हम भी नहीं आ पाते, तो हम ये नहीं कहते वो नहीं आ पा रहे या हम नहीं आ पा रहे, इसीलिए वो फिरोजा पहनते हैं, ये रीजन है। और कोई जवाब? और कोई सवाल? हिंदुस्तान में फिरोजा उगता ही नहीं, पप्पू होता तो बोलता उगता ही नहीं, जैसे चीनी नहीं उगती ठीक है ना, तो इसीलिए फिरोजा पहनते हैं, बाकी कोई रीजन। अच्छा सर, मैंने सोचा हाँ? नहीं मैंने सोचा कुछ होगा उससे। नहीं, तो क्वेश्चन बड़ा वैलिड था, हाँ क्योंकि कई चीजें ना जो वो उनका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, उनका इमोशनल वो हो जाता है। अच्छा। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में एक स्टोन उगता है, उसको कहते हैं ओपल। अब हम इंडिया में भी पहनने लग गए, उसको लोग पहनने लग गए, इससे पहले तो यहाँ था नहीं, मतलब पूरे वर्ल्ड में नहीं होता, वो ओपल जो है वो वहीं होता है। जैसे रूबी है, अच्छी रूबी जो है टॉप वो बर्मा में होती है, लेकिन ओपल जो है तो सिर्फ वहां होता है। अब ओपल निकलने लग गया वहां से, थोड़ा ब्यूटीफुल सा स्टोन है, छोटे छोटे हैं, उसका कोई काम नहीं है, उसको आप संगमरमर की तरह या कोटा स्टोन की तरह या बाकी स्टोन की तरह फर्श तो लगा नहीं सकते, क्या करो? अब उसको बेचेंगे। निकल आया मेरे पास, काम निकल आया, अब मैंने सोचा, दिमाग लगाया क्या करूं, पैसे कमाओ, उसको बोलो भाई ये शुक्र का स्टोन, हाँ वही है। ये जो है ये जो फिरोजा है, ये एमराल्ड की जगह पहना जा सकता है,
अच्छा अच्छा। हो गया। नेकलेसेस भी आप देखोगे ना, जो टर्किश ज्वेलरी में बहुत यूज होंगी, इंडिया की ज्वेलरी में यूज, देखो कि यहाँ निकलता ही नहीं था, अब कौन जाएगा वहां से लेने, एंड इट इज अ वेरी चीप स्टोन। चीप स्टोन का मतलब क्या है? व्हेन इट इज अवेलेबल इन प्लेंटी, दैट्स ऑल। महंगा क्यों? बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल इन प्लेंटी, और कोई मतलब नहीं होता। बाकी चमक रहा है तो चमकने में क्या, चमकने दो सारे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम मंगल कैसे लीक कर रहा है, उस पर आ जाते हैं। थैंक यू सर। तो एक होता है लगन चार्ट, जो अभी हमने बनाया, इसको कहते हैं हम लगन चार्ट, जो मैंने पढ़ा बनाना सिखाया आपको, दैट इज कॉल्ड दी लगन चार्ट। एक होता है मून चार्ट, वो भी पढ़ाया नहीं, पढ़ाया। ये आपको लगन चार्ट नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा? अब आपको लगन चार्ट नजर आ रहा है, ये बड़ा सा अपने कंप्यूटर के लेफ्ट साइड पे, बड़ा सा। यस सर, यस सर। राइट साइड में जो नीचे वाला है, ये मून चार्ट है। मून चार्ट समझ में आ रहा है? मून चार्ट, ये लगन चार्ट है। लगन चार्ट कब का? 18 अप्रैल 2020, 17:40 अभी का। असेंडेंट जो है, दिस इज वर्गो, दिस इज द असेंडेंट। जो मून चार्ट है उसमें आप देखो कि यही चार्ट है, चार्ट इज द सेम, बट मून हैज बीन टेकन एज एन असेंडेंट। मेरा पॉइंट समझे आप क्या हो गया? मैं दोबारा बोलता हूँ, ये एक जो है लगन चार्ट है आपके कंप्यूटर पे लेफ्ट साइड में। इट जो असेंडेंट में इसमें साइन हुआ है 6, नजर आ रहा है आपको? 6 छोटा सा, यस सर। इट इज वर्गो असेंडेंट। अब इसका मून कौन से साइन में है लगन चार्ट में? कुंभ राशि। कुंभ राशि, एक्वेरियस। कुंभ राशि। तो अगर मेरे को मून चार्ट सिक बनाना है इसी का, तो मेरे को कुंभ राशि में, कुंभ राशि को असेंडेंट बना के बाकी प्लैनेट वहीं के वहीं रख दूंगा। अब देखो मून चार्ट में कुंभ इधर आ गया, कहाँ आ गया? फर्स्ट हाउस में। मरकरी जो पाइसेस में था, यहाँ भी मरकरी पाइसेस में था। सन जो तो सेकंड मरकरी हो गया, थर्ड सन, ठीक है। हाउस ठीक है। चेंज हो गया सर, लेकिन हम्म, हाउस हो गया, चेंज हो गया सर हाउस। हाँ मैंने यहाँ भी लगन चार्ट बना लिया ताकि आप अगर यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। आप मून चार्ट से कोई लफड़ा नहीं है, मतलब कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस मून उसको घुमा देना है। वो मून असेंडेंट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब आ जाते हैं मंगल लीक। ठीक। मंगल लीक का मतलब क्या है? If Mars is either here or here or here, irrespective of the sign, or here or here or here, then the person is a मंगल लीक, तब उसका मंगल लीक कर जाएगा। तो ये तो बहुत सारों का होगा, बिकॉज ऑलमोस्ट बहुत सारों का नहीं होगा, ये 50% का होगा। 6 ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 हाँ 50% मांग ली। ठीक है। This particular condition has to be seen from moon chart also.
सबका हो गया फिर। हाँ And there are certain more knowledgeable people, or maybe you can say stalwart of astrology. वो कहते हैं Venus is this Venus चार्ट बनाया, जैसे मून चार्ट बनाया, वीनस चार्ट बनाने से भी यही आ गया, +50 और कर देंगे तो 150% पीपल आर मंगली। ये हो गया। अब जैसे ये वाला चार्ट हो गया, जैसे अभी हम कहते हैं, हमने एक वैसे ही बना दिया चार्ट। अब इसमें मार्स जो है 5th हाउस में है इन द लगन चार्ट, बट फ्रॉम मून इट इज 12th। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मून उससे 12th, 12th हाउस मून चार्ट। सो द पर्सन इज, हो गई होगा सर, 100% लोग मंगली की हैं। तो बहुत कम लोग होंगे जो मंगली नहीं होंगे, जिनका वहां से भी सेव हो जाए, तो हो सकता है ना हो, बट मोर और लेस 100%। अब इसके बारे में कुछ सर मांगलिक के लिए क्या चंद्र लग्न ही देखेंगे या लग्न ही देखेंगे सर? लगन देखेंगे और चंद्र लगन देखेंगे। एंड सम पीपल आर ऑफ, मतलब लग्न में लगन भी देखेंगे, चंद्र लगन भी देखेंगे। एंड सम पीपल हु हैव बिग नेम इन एस्ट्रोलॉजी, वो भी जो है ऐसा कहते हैं कि उसको वीनस से भी देखना चाहिए। तो विद रिस्पेक्ट टू वीनस भी अगर 1 2 4 7 8 होगा तो भी आदमी मंगल उसका लीक कर जाएगा, तो 150% पीपल हो गए आर मंगली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई और आपको क्वेश्चन, कई और चीजें इसमें सुनने को मिलती हैं, ठीक है ना भाई? अगर मैं मंगली हूं, मेरी बीवी मंगली नहीं है, तो मेरी बीवी मर जाएगी, ऐसा भी सुनते हैं। हेलो, बहुत बार सुना है सर। सुना ना? तो अब है कि युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर का प्रकरण है, यक्ष के जो है पानी मांगने जाता है, पानी लेने जाता है, तो सारे जो पांडव हैं पानी लेने जाते हैं, तो यक्ष उनसे प्रश्न पूछता है, वो उसको, तो यक्ष की सुनते नहीं, तो यक्ष उनको सबको बेहोश कर देता है। तो युधिष्ठिर जाता है, तो वो उसको कहता है कि भाई तुम्हें क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे, भी तुमको उनको, भाई जो मैं भी तुम्हारे भाइयों जैसा हाल कर दूंगा। उसने कहा भाई अर्जुन पिल गया, भीम पिल गया, तो मेरी क्या औकात है भाई, तू सवाल ही पूछ ले भाई, नहीं दियो पानी। तो उसने सबसे पहला सवाल पूछा कि सबसे बड़ा सत्य क्या है? तो अर्जुन का, तो जो युधिष्ठिर का क्या जवाब था? तो सबसे बड़ा सत्य तो मौत है, इससे बड़ा सत्य नहीं है, तो माँ भी एक सत्य है। उनके आंसर तो बड़े सारे हैं। माँ सत्य, अगर मैं हूं तुम्हारी माँ है तो सत्य। लेकिन एक और बड़ा सत्य है कि मौत सबसे बड़ा सत्य है। जो जिसको जीवन जिसने दिया है मरेगा, जो जीवन जिसको मिला है वो मरेगा जरूर, ठीक है ना? तो ये कह देना कि मेरी बीवी मरेगी, मरेगी, ये भी मरूंगा, वो भी मरेगी, सारे मरेंगे भाई, ठीक है ना? और मजेदार बात भी है इसमें कि मेरे पास एक पड़ोसी थे हमारे, आए, वो बोले जी लड़का और लड़की की जो है पत्री दिखानी है। तो पंडित जी ने वहम डाल दिया, इस लड़के की इस लड़की से अगर शादी होगी तो लड़के की मां मर जाएगी। अब अगर ऐसे हम बोलते हैं जी बेकार की बात है, क्यों वहम पाला हुआ आपने, तो लोग मानते हैं। तो लोगों को क्या होता है, थोड़ा समझाना भी पड़ता है, थोड़ा ड्रामा करके समझाना पड़ता है। आटे में नमक या क्या रेत सीमेंट में मिलानी पड़ेगी, तभी जाके भवन खड़ा हो। तो ऐसे पत्री आया करती थी, वो बुक शेप की, तो ऐसे ऐसे देखता रहा मैं थोड़ी देर, ताकि लगे उनको कि मैं देख रहा हूँ। तो मैंने कहा हाँ पंडित जी ने सही कहा, इस लड़के की इस लड़की से अगर शादी होगी तो लड़के की माँ एक दिन मरेगी।
तो बोले जी मैं समझा नहीं। मैं कहा जी वो एक दिन मरेगी जरूर। और एक चीज पंडित जी ने बताना भूल गए, मतलब वो, मैं कहा इस लड़के की इस लड़की से शादी नहीं करोगे तो भी मरेगी जरूर, किसी और से कर देंगे तो भी मरेगी जरूर। गलत है। और दूसरा आप कह रहे हो वहम डाला है पंडित जी ने, तो तुम वहम में आए क्यों, गलती तुम्हारी। तो मैंने समझा बुझा के भेज दिया कि भैया ठीक नहीं। वैसे भी देखें आप कि जैसे मैं हूं, तो मेरी एजुकेशन कहाँ से पता चलेगी, मेरी जन्मपत्री से। मेरी प्रोफेशन मेरी जन्मपत्री से, मेरी हेल्थ मेरी जन्मपत्री से, मेरा ट्रैवल मेरी जन्मपत्री से, मेरा कोई लिटिगेशन मेरी जन्मपत्री से। तो मैं मरूंगा क्यों अपनी बीवी की जन्मपत्री से? मां से क्यों नहीं मर जाता? ये गलत क्वेश्चन हो सकता है कि मेरी बीवी की जन्मपत्री से वी कैन हैव एन आइडिया कि वो विधवा कब होगी, दैट इज अनदर पार्ट, बट दैट इज नॉट द थिंग कि शी इज कॉज ऑफ माई डेथ। ऐसे तो गीत में तेरे को बता दूं, आदमी शादी के बाद तिल तिल गल गल के मरता है, वो बात अलग है। तेरी हुई नहीं ना बेटा, इसलिए बता रहा है, बात अलग है अपने। इस तरह की बात करना बेकार है जी। जिस दिन हो जाएगी समझ वो अपने आप में अलग इशू है, दैट इज अ डिफरेंट इशू। बट ये कह देना कि मैं मंगली हूं तो बीवी मर जाएगी, बीवी मंगली का तो हस्बैंड मर जाएगा, ये बेकार की बात है। और ये जब आपका जो वही गलत है, क्या कहते हैं, डेफिनेशन ही उसकी गलत है, मेक्स नो सेंस। इधर ये तो 100% लोग या 150% लोग मंगली हो रहे हैं तो मर जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये चीजें फैलती क्यों? भाई मैं उमंग करने ये बात कर रहा हूँ, नहीं जी आप नहीं मानते, तो कहते नहीं जी आप नहीं मानते, सब मानते। जैसे हम ईद नहीं मनाते, हमारे में ईद नहीं है तो नहीं मनाते, लेकिन जब आप किसी मुस्लिम से व्यवहार करना शुरू करेगा वो ईद में मिठाई देने आएगा, और आप भी दिवाली में जाओगे देने उसको, ऐसी बात नहीं है, उसमें कोई बात नहीं, वो भी एक्सेप्ट कर लेगा दिवाली की, हम भी ईद की ले लेंगे, लेकिन मनाते नहीं। ये तो बात ठीक है ना, हम कोई वहां पर काबे में जाके 3 जफियां पा के ईद वो तो नहीं मनाते ना, वो भी दिए नहीं लगे जलाएं, अच्छी बात है, हम भी मनाए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। बट द क्वेश्चन इज नॉट दिस, क्वेश्चन इज कि मैं मानता हूं नहीं मानता, वो त्योहार नहीं है ये मानना, लेकिन इसको मानने क्यों लग गए, ये क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये क्वेश्चन हो गया कि जो इसमें इन चीजों में लोगों को विश्वास क्यों बढ़ जाता है, ठीक है, वो मैं समझाता हूँ। कि जैसे अक्षय है, अक्षय के पास कोई जन्मपत्री दिखाने आया कि भाई मेरी बेटी की शादी कब होगी, तो अक्षय ने बोला अभी 4 साल बाद आपकी बेटी की शादी। अब वो तो लेडी तो नाराज हो जाएगी, लड़की पहले 31 साल की है, तुम बोलो 4 साल में शादी होगी, भाई पंडित जी आपको कुछ पता नहीं है, शी विल नॉट बी हैप्पी विद यू। नाउ सेकंड थिंग इज कि वो सेकंड मतलब उसके बाद क्या होगी, वो मेरे पास है। अब मैंने बोला कि भैया ऐसा है बहन जी, ये मंगली है, तो इसके जो है उपाय है हनुमान जी के चोले चढ़ाने। बोला होता है कि उसका चमेली का तेल, चांदी का वर्क, वो कपड़ा, वस्त्र होते हैं सब। अब कितने चढ़ाने हैं पंडित जी, वो रखिए 11 चढ़ा रहा हो या 21 चढ़ा, अभी भी तो 21 चढ़ाई। कब चढ़ाने? मंगलवार के मंगलवार के मंगल का चढ़ाए। 21 चढ़ाने का मतलब हो गया 7 महीने, सॉरी नॉट 7 महीने, अराउंड 6 महीने, 5-6 महीने। अब 5-6 महीने में शादी तो होनी नहीं, क्योंकि अक्षय ने कहा 4 साल बाद शादी हो रही है, और हनुमान जी कहाँ से कराएंगे तेरी शादी, उनकी तो अपनी नहीं हुई। अब वो या तो वापस मेरे पास आएगी, तो मैं बोलूंगा जी आपने जो जब लेना होता है ना, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। आपने पीछे मुड़ के तो नहीं देखा था? बोले हाँ पीछे तो मुड़ के देखा, पीछे मुड़ के। और फिर 21 चल पड़ेगी, फिर उसको तसल्ली नहीं होगी, वो दीपक जी के पास आ गई, पांडे साहब के पास, या कोई किसी और जोशी के पास चलेगी,
तो अब वो जो है नॉलेज उसको बहुत हो गई है, तो बोलती है पांडे जी मेरी लाल बेटी मंगली है। अब उसने नहीं पूछ रहा मेरी बेटी की शादी हो रही, उसको भूल ही गई वो शादी करनी, अब तो उसको उपाय चाहिए मंगली के। तो बोले मेरी बेटी मंगली का। बोले आपको कैसे पता चला? बोला एक जोशी है मंगलेजा जी, वो दिल्ली में रहते हैं, विकासपुरी में, मैं उनके पास गई थी। तो बोलते कोई उपाय किया आपने? हाँ जी। बोलता क्या उपाय बताया था? बोलता ये उपाय ये बताया था कि हनुमान जी के चोले। बोले चढ़ा तो नहीं दिए? बोला चढ़ा तो दिए। बोलता बीबी ये तो पाप कर दिया। बोलते कैसे जी? बोलते कुंवारी कन्या से मंदिर में नहीं जाते। दिया आपने, ये क्या कर दिया आपने? पाप के क्या उपाय है? अब वो पाप के उपाय करने लगी और हेमंत जी के पास पहुंच गई, उन्होंने और उपाय बता दिया। गीत के पास पहुंच गई, उसने वो उपाय बता दिया। अब गीत के पास जब पहुंची तो 4 साल हो गए थे, तो शादी हो जाएगी। अब गीत ने बोला कि आप ऐसा करो, लड़की को बोलो घर के बाहर राइट पैर निकाले और जोर की छींक मार दे, कोरोना वाली छींक। तो कोरोना वाली जैसे उसने छींक मारी, लड़का सामने आ गया। अब वो कभी ये नहीं मानेगी कि अक्षय ने बताया था 4 साल बाद शादी होगी, वो ये बोलेगी कि गीत इतना जोशी है कि उपाय उसी के पास था। न दीपक के पास था, न उमंग तनेजा के पास था, न हेमंत जी के पास था, न फलाने के पास था, ढिकाने के पास था, वो उमंग तनेजा के पास ही था। तो फिर वो बस चल पड़ता है। या फिर जैसे मैंने नाम बदल लिया अपना, अब मैं पहले और भी जो जितनी भी है जो मान्यताएं हैं या मिथ है, ये इसलिए पढ़ते हैं कि उससे कोई ना कोई चीज हम रिलेट कर लेते हैं। अभी जब से हमने कुत्ता पाला तब से हमारा काम चल गया। भाई पहले तो तुम्हारे पास इतना खाने को नहीं था कि तुम अपने आप को खिला लेते, कुत्ते का तो खर्चा इंसान से ज्यादा है। अब इतना पैसा हो गया ना जब कुत्ता पाला तुमने, तो लोग चल रहे हैं। अब चल रहे हैं तो उसका कुछ कर नहीं सकता। भाई पहले वो गया अमृतसर गुरुद्वारे, उसका कोई काम नहीं हुआ। फिर वो जो चला गया वैष्णो देवी चला गया, फिर वो बाबे जी के पास, फिर शिरडी चला गया। मैंने नाम बदल दिया। मैंने कहा तुम अपने नाम ये लगा दो। उसने कहा जब से नाम बदला, नाम बदलने से नहीं है ना भाई। अरे मूर्ख आदमी, कर्म का फल बताया। हमारे किस गुरु ने या किस भगवान ने बोला कि भाई पूजा करो? गुरु नानक ने बोला जप और तप, तप बोला ना, तपना पड़ेगा भाई। गुरु गोविंद जी ने सेना खड़ी की ना भाई, रामचंद्र जी ने सेना खड़ी की ना भाई। भगवान कृष्ण ने बोला ना कर्म का फल है, कब बोला उन्होंने पूजा का फल है भाई? कोई गुरु ने नहीं बोला, कोई उसने नहीं बोला, सब कर्म कर रहे हैं। तो जो मिथ्या चीजें हैं या ये जो लोगों में विश्वास पैदा होता है, विश्वास भी गलत नहीं है यार। मेरे में विश्वास है, ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है, वो तो नजर आ रहा है ना यार। माता पालती पोसती है, हर बात हर नखरे उठाती है, बाप पैसे देता रहता है पूरी जिंदगी, कभी कुछ नहीं कहता, तो नजर आ रहा है भाई, दैट्स तो प्रूफ है। वहां विश्वास की बात अलग है। इन चीजों में विश्वास जहां वहम पलता हो वो, तो वन ऑफ देम इज मंगल। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसमें? बस I have one request from you, if you can allow. Actually, this process of learning astrology is really tough. तो आप गाइड करेंगे जैसे बेसिक एस्ट्रोलॉजी के बाद कैसे प्रोसेस करके नाड़ी तक कैसे चलाएंगे, आप क्या करेंगे? Because I want to follow you. So please understand, make us understand as to what the process is of learning astrology. Process का मतलब है कि जैसे आपसे भी बेसिक किया, then नाड़ी, and then how do we graduate? और प्रॉपर एक नॉलेज के लिए क्या करना चाहिए? बिकॉज देयर इज टू मच इंफॉर्मेशन एंड नो लिटिल रेलेवेंस इन माय ओपिनियन, व्हाट आई फाउंड आउट। सर मेरे हिसाब से जो मेरा लेक्चर है या जो मैं चीजें भेज रहा हूँ, आप उसी पर रहो, गूगल पे मत जाओ, सब बकवास निकाल कर। सर एस्टेरॉइड ले रहे हैं, आज किसी ने मेरे बोला चिरॉन के बारे में बताओ। भाई चिरॉन को कहाँ से बताऊं भाई, तुझे क्या लेना चिरॉन का? क्योंकि नए नए लोग नई नई चीजें कर रहे हैं सर। जो नए लोग हैं नई आइटम निकाल लाते हैं सर। आपको कुछ नहीं करना, या जस्ट लिसन टू मी। इफ देयर एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी, ईमेल मी, व्हाट्सएप मी, आस्क इन द क्लास। जो मैं वैसे बता दूंगा वैसे बता दूंगा, बट आई विल एनकरेज कि आप क्लास में पूछें ताकि औरों को भी फायदा हो। आई एम देयर टू गाइड। आपको क्या लेना देना और चीजों से, मैं हूं ना पढ़ाने के लिए।
आप मेरे पे विश्वास करो, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। और गूगल पे सर इतनी इंफॉर्मेशन है, आपको 500 ट्रक किताबें मिल जाएंगी, जीरो है। मैंने आपको जैसे बोला ना 56 दशाएं, कौन सी यूज करनी है, ये करनी है, फिर मैं आपको बताऊंगा ये यूज करना है, वो नहीं यूज करना। तो मैं उतना ही मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं आपको सिर्फ रेलिवेंट चीज बताऊंगा जो रिजल्ट देगी। मंगली का नहीं चक्कर में पड़ना, बट पता होना चाहिए, बताता जाऊंगा, मेरा काम है सर। अभी तो हम मुश्किल से 5 क्लासें हुई हैं, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आई विल टेक यू टू प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, आप प्रेडिक्ट करोगे खुद। सिर्फ मैं ही पढ़ाता हूँ सर प्रेडिक्शन, दुनिया में कोई पढ़ाता ही नहीं। सर कहते हैं मांगलिक वाले का शादी लेट से होता है, या दूसरे तरह कह सकते हैं सर कि आजकल के बच्चों को। सर लेट जल्दी का मतलब नहीं है। देखो हमारे, देखो इंडिया के अंदर 130 करोड़ थे, 30 करोड़ थे के करीब थे 1947 में, आज 130 हो रखे हैं, एग्जैक्ट तो 33 करोड़ थे। रशिया में जितने थे 47 में उतने ही हैं। तो रशियन गवर्नमेंट क्या करती है, कर लो यार, वो 16 साल में कर लेते, 16-15 साल में लड़की प्रेग्नेंट भी हो जाती। हमारे यहाँ हो नहीं सकता, तो हो नहीं पाती, डेवलप नहीं होता शरीर इतना। एक वो डिस्करेज करते हैं भाई 21 साल से पहले कर लेना, 30 में कर लेना, 30 में हो गया 28। अब जल्दी और लेट का मतलब कोई नहीं है। अगर कोई जो है डॉक्टर बनने जा रहा है, MBBS करेगा, MD करेगा, MD के बाद आगे पढ़ेगा, 32 का तो वैसे ही हो लेता है। नहीं पढ़ना बनिए, जिसको दुकान खोल के फादर ने देनी है वो 21 का हुआ, दुकान खोल दी, ग्रेजुएशन कर ली, पढ़ शादी कर ली, बात खत्म हो गई। टाइम प्लेस कहने का मतलब है सर, इट इज टाइम प्लेस, इट इज नथिंग कॉल्ड जल्दी या लेट। जल्दी लेट का मतलब ये है कि भाई चलो हम 21 साल की लड़की हम शादी करने की कोशिश कर रहे हैं और 28 साल में 7 साल नहीं हो पाई, अब मैं कह सकता हूँ हाँ ये लेट है। लेकिन मैंने PhD करानी थी, मेरी बेटी ने PhD करनी थी, वो हुई जाके 27 साल में, तो शादी कैसे करें? जी सर, तो 28 प्लस वालों को मांगलिक दोष नहीं लगता होगा फिर तो? एक तो दोष कहाँ से आ गया यार बता, करेले में दोष है बता? सर अब नहीं, शब्द गलत है ना, समझे मतलब सब शब्द गलत है। क्या करेले में दोष है? नहीं सर, कड़वा है, मैं तो कहूँ दोष है। तो आपको समझना है कि उसका फायदा क्या है, बस। कांटे में क्या नुकसान है? कांटा गलत है, कांटा नहीं होगा, फूल तोड़ते रहेंगे लोग। आप उसको दोष की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते क्यों? आप उसकी क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं देखते? कोई एक चीज के लिए ठीक होगा, एक गलत होगा। अब शेयर मार्केट गिर गई तो पैसा खत्म हो गया, जल गया? नहीं, पैसा कोई लेके भाग गया भाई। Someone has been benefited. फार्मा ऊपर जाएगा, कंस्ट्रक्शन नीचे जाएगी। सुनामी आई जापान के अंदर, सारे शेयर डूब गए, 20% गिर गई उनकी, क्या नाम है, शेयर मार्केट खुलते ही 20% गिर गई, सर्किट लग गया। और कंस्ट्रक्शन के शेयर ऊपर चले गए, उनमें ऊपर का सर्किट लग गया। किसी का बेनिफिट है, किसी का लॉस है। आपको लगता है ये चीज दोष है, मैं गुण देख ले तो समझ में आ जाएगा उनमें गुण है। दिन ठीक है या रात ठीक है? रात को आराम नहीं करेगा, फिर रात में बंदी आराम कब करता? ये इन्होंने नाम ऐसे बना दिए डराने के लिए, मंगली दोष, आलसर दोष, सर्प दोष, पितृ दोष। सर पहले आपका क्लास नहीं देखा था ना। दोष, तेरे में दोष ही दोष है भाई, हम पैदा हुए कुछ तो होगा हमारे भाई। सर मांगलिक में भी उच्च मांगलिक, निम्न मांगलिक, मांगलिक में भी उच्च मांगलिक, निम्न मांगलिक, वो अलग कई तरीके हैं। मेरी बेटी मंगलिक है, वो मंगलिक से बात बन गई है, इससे शादी लड़का ढूंढ रहे थे, तो उनके फादर थे। अब मैं कई जगह बताता नहीं कि मेरा ज्योतिष का लेना देना, मेरी ज्वेलरी का शोरूम है, तो मैं ये बताता हूँ कि भाई मेरा शोरूम है। तो वो लड़के वालों के फादर ने कहा देखो जी वो मंगलिक तो हैं दोनों, लेकिन आपकी बेटी नीच की मंगलिक है, मेरा बेटा उच्च का मंगलिक है, इसलिए शादी नहीं हो सकती। अब बताओ नया ज्ञान है। मंगल चौथे में है तो मेरी बेटी नीच की मंगलिक होगी, उसके बेटे कैप्रिकॉर्न में मंगलिक है तो का मंगलिक हो गया। अब भैया उससे हुआ क्या? भाई बता ना, फिर हुआ क्या? नहीं
काला दोष है कि गोरा दोष है? अब काला दोष है, ठीक है ना? क्यों आपको वो दोष है ना, और सफेद दोष नहीं है। मतलब हम ये माने भाई काला रंग जो है हमारे यहाँ बुरा माना है, मतलब स्मार्ट नहीं माना जाता इंडिया में, ठीक है? ये भाई साहब ये अलोम भाई भैया हैं, ये जो है ये हीरो अलोम, ठीक है ना? ये हीरो है बांग्लादेश का ये वो है, क्या कहते हैं, रजनीकांत है, अमिताभ बच्चन कह लो, ये जो भी है। बताओ अब मैं क्या कर सकता हूँ? सुपरस्टार अलोम बोगरा। अब नया होता तो हम बोलते था दोष, अब पता नहीं है दोष है या नहीं है, प्रकार की बात है, ठीक है? तो चलो अब ये आप काम कर लेना, होमवर्क कर याद कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई करेंगे, कॉल सर्व करेंगे या फिर, ठीक है? डन? ठीक है जी, थैंक यू। ओके।